क्या किया आपने? लिखी नहीं। मतलब ऐसी हर चीज का शुक्राने करते रही दिन भर। पूरा दिन? जी। तो पूरा दिन प्रेजेंट में थे आप? जी। गुड, ग्रेट। शशि? हाँ जी, मैं पूरा दिन आशीन मैडम का भी किया था, वही वाला चैप्टर था, थैंक यू करना है। तो मैं जो भी चीज देख रही थी, चाहे लिहाफ है, चाहे पेन उठा रही हो, चाहे चाय पी रही हो, और चाहे प्लेट उठा रही हो, चाहे किचन में जा रही हो, चाहे बाहर जा रही हो, चाहे शॉपिंग के लिए जा रही हो, वहाँ सारे वस्त्रों का सबका मतलब शुक्रिया शुक्रिया भगवान, थैंक यू मुझे ये सब चीजें दिखाने के लिए, ये सब चीजें यूज करने के लिए। थैंक यू मेरे पास इतने पैसे हैं जो मैं खरीद पा रही हूँ। थैंक यू मेरे पास पैसे हैं तो मैं खा कैसा पा रही लगा हूँ। आपको? कैसा लगा पूरे दिन शुक्राने में रहकर? बहुत मतलब अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत ब्रेक डाउन नहीं हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड। आपको ऐसा लगा कि मैं प्रेजेंट में ही थी? आगे पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो सब भूल गई थी? थोड़ा बहुत तो मेरे को चल रहा था, थोड़ा हेल्थ ब्रेकडाउन और थोड़ा डिसीजन ब्रेकडाउन, बाकी इससे मतलब काफी एनर्जी फ्लो होती रही और सब पॉजिटिव पॉजिटिव नजर आता रहा। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, जब आप कल शुक्राने कर रहे होंगे पूरे टाइम तो आपको समझ आ रहा होगा कि आप एक ही जगह थे, शुक्राने में थे या फिर अपने पास्ट या फ्यूचर में थे। तो आप एक ही चीज कर सकते हैं, या तो शुक्राने में रह सकते हैं या पास्ट या फ्यूचर में रह सकते हैं। तो लेकिन जब कल आप थैंक यू बोल रहे थे ना, तो आप ऑब्वियसली प्रेजेंट में थे। और जब हम प्रेजेंट में होते हैं ना तो भूल जाते हैं कि कल क्या हुआ, कल क्या होगा। और जब आप प्रेजेंट में रहते हैं तो फिर धीरे धीरे खुश होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप हर चीज को थैंक यू बोल रहे हो। आप कह रहे हो वाह, ये भी है मेरे पास, ये भी है मेरे पास, ये भी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वंडरफुल। जिसने भी कल की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की उसका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। आपको नहीं पता कि आपने अपने आप को कितना बड़ा गिफ्ट दिया है ये। इट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ सेल्फ लव। क्योंकि हम अपने सेल्फ को, अवचेतन मन को इधर उधर घुमा के परेशान कर देते हैं। वो कहता है भाई एक जगह टिक जा, जहां है तू उसमें खुश रहना शुरू कर दे। बट हम उसे आगे पीछे भगा रहे होते हैं। तो कल आप सभी ने अपने आप को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया, जिसने कल 5,000 प्लस, 5,000 का मतलब होता है कि आप अगर कल पूरे दिन मोस्ट ऑफ 60-70% भी अगर शुक्राने में रह पाए, थैंक यू प्रैक्टिस कर पाए अपनी, तो ऑब्वियसली आप 5,000 प्लस जरूर किए होंगे। तो अपने आप को कहिए जिसने किया वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। अपने आप को शाबाशी देते हुए कहिए कि वाह तूने कर दिखाया, वाह तूने कर दिखाया। अपनी तारीफ कीजिए, तारीफ कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। जो ऐसे बोल रहा है ना मैंने किए कमेंट बॉक्स में, वो अपना कैमरा ऑन करके हाथ ऊपर करके अपनी हाजिरी लगाए तो ज्यादा मजा आ जाए। ठीक है जी। चलिए जी। तो हम आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं, और जो आज का चैप्टर ना बहुत ही प्यारा, जिसके लिए आप सब यहाँ पे आए हो। सबके अपने बहुत सारे सपने हैं जो पूरे हो जाएं। बहुत सारे लोगों के ऐसे सपने हैं कि मेरे घर वालों के सपने पूरे हो जाए, मेरे बच्चों के सपने पूरे हो जाए। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कोशिश करना कि आप अपने सपने लेकर आए। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके अपने सपने पूरे करने के चक्कर में आपके घर के सपने कब पूरे हो जाएंगे। तो बेटर है आज हम कोशिश करेंगे, जब हम यहाँ पे लिखेंगे ना आज अपने सपनों को, मैं साथ साथ आपको बहुत अच्छे से लिखवाने वाली हूँ। तो जब आप उन्हें लिखेंगे ना तो कोशिश करना उसमें सपने आपके हो, आपके अपने हो। अगर आपको अपनी बेटी की शादी चाहिए तो वो आपका सपना कहा जाएगा, आपकी खुशी उसमें है। लेकिन आप ये भी ध्यान रखना, क्या वो सपना आपकी बेटी का भी है? क्या आपकी बेटी भी शादी करना चाहती है? क्योंकि आप तो चाह रहे हैं कि बेटी की शादी हो जाए, लेकिन उधर बेटी नहीं चाहती है और उसकी वाइब्रेशंस आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग है। तो उसकी मैनिफेस्ट होंगी। फिर मत कहना कि मैजिक बुक काम नहीं करती। तो इसलिए यहाँ पे काम करने हम खुद पर आते हैं। अगर वो सपना आपके बच्चों का भी है तो हो सकता है कि वो पूरा हो जाए। लेकिन अगर वो उनका नहीं है तो गारंटी नहीं ले सकते हम उनके सपनों की, है ना। तो चलिए, और इसको स्टार्ट करने से पहले आज का होमवर्क भी मैं दे देती हूँ साथ के साथ। आज आप सभी को ना द सीक्रेट मूवी देखनी है।
आपको ग्रुप में भी शेयर कर दी जाएगी, हिंदी एंड इंग्लिश में। तो हिंदी इंग्लिश में जब वो मूवी आपको शेयर की जाएगी तो आप उसको देखना और उसके पॉइंट्स निकालना। उसमें हर क्षेत्र में बताया जाएगा कि कैसे आप चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं, कैसे आपके सपने पूरे होते हैं। तो सब कुछ उसमें बताया जाएगा, हेल्थ का अलग, रिश्तों का अलग, मनी का अलग, करियर का अलग। तो वो लिखना पॉइंट वाइज कि हेल्थ के लिए क्या बताया, मनी के लिए क्या बताया, करियर के लिए क्या बताया। तो आज सभी लोग बहुत अच्छे से एक बार में ही लगकर मूवी देखेंगे। ये नहीं कि 15 मिनट्स देख ली, चलो फिर बाद में कुछ काम कराते हैं, फिर देख लेते हैं, फिर देख लेते हैं, ऐसे नहीं। वो जो मूवी है ना 1.5 आवर की, वो पूरी एक बार में आप लोग देखेंगे। ओके, ठीक है। तो आज का आपका जो होमवर्क है, पहला होमवर्क सीक्रेट मूवी देखना है। दूसरा होमवर्क क्या है आपका? आज आप अपने सपने लिखेंगे। कुछ मैं लिखवाऊंगी, कुछ आप लिखेंगे। तीसरा है, जो आप कर रहे हैं अभी तक, उस कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं करना है। जो आप थैंक यू गॉड करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं 2-3 दिन से, वो कंटिन्यू रखना है आपको, उसमें कोई भी ब्रेक लेके नहीं आना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। या शिल्पा, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सपने क्या हैं? कई जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया है कि ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सके। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाए और एक सूची बनाएं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार से सोचें कि आप जीवन में अपने संबंधों, कैरियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या बनना, करना या पाना चाहते हैं। आप जितने चाहे उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, आपका काम केवल अपनी मनचाही चीजों को की सूची बनाना है। आपका काम यह लिखना नहीं है कि आप मनचाही चीज कैसे पाने वाले हैं। कैसे की चिंता ना करें। जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला है कि आप इस पर ध्यान मत दीजिए कि कैसे होगा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ ये कैसे होगा। सबको लग रहा होगा क्या ये कैसे हो जाता है यार, मुझे भी पता चलना चाहिए। तो मैं आपके बता दूं, आपके सपने ना आपका खर्चा है, और ये जो शुक्राने आप कर रहे हैं ना, ये आपका बैंक बैलेंस है। मान लीजिए आपको 1 करोड़ का घर चाहिए, तो आपके बैंक में कितना पैसा होना चाहिए? 1 करोड़, 1 CR। तो वो 1 CR कैसे आएगा? शुक्राने कर करके। यहाँ पे आपने किसकी कमाई करनी है? शुक्राने की। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि जितने ज्यादा शुक्राने आप करेंगे, उतनी तेजी से आप अपने बड़े सपने को पालेंगे। आपका बड़ा सपना आपको टफ कौन सा लगता है? वही सपना सोचिए आपका सबसे महंगा है, जो आपको टफ लगता है, जबकि टफ इस दुनिया में कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। कुछ भी टफ नहीं है, सब कुछ पाना आसान है। क्योंकि अगर आप 4 BHK घर मांगते हैं, तो वो इस दुनिया में पहले से ही एग्जिस्ट करता है। लेकिन आपके लिए वो टफ इसलिए लगता है क्योंकि अभी आप उस लेवल तक नहीं है। आपको अपनी वाइब्रेशंस को उस लेवल तक लेकर जाना है। तो उस लेवल तक ले जाने के लिए आपको उतनी शुक्राने की कमाई करनी है। उतनी शुक्राने की कमाई जब आप करते हैं तो उस वाइब्रेशन में आप जाते हैं, उस हाई वाइब्रेशन में आप जाते हैं। और वो शुक्राने की कमाई कैसे करनी है? सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल दिल से से। भी। यहाँ पे आपकी फीलिंग्स भी होनी चाहिए। आप लिख लो 1000 शुक्राने, लेकिन मजा नहीं आ रहा है, वो फीलिंग नहीं आ रही है, हाथ थक जा रहे हैं, टाइम लग जा रहा है, बोरियत हो रही है, तो फिर आप वो जमा नहीं कर पा रहे। उसमें जितने की फीलिंग आई सिर्फ वो जमा हुए। मान लीजिए आपके 1 CR का घर है, आपने 1 करोड़ शुक्राने कर लिए, तो वो घर आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ उस बीच में जो भी चीजें आपके उस सपने के इक्विवेलेंट थी, मान लीजिए आपने 1000 रुपए इकट्ठे किए, 1000 शुक्राने, और कोई चीज ऐसी थी उस लिस्ट में, जो आप लिस्ट बनाएंगे, जिसके लिए सिर्फ 1000 शुक्राने या 1000 रुपए की जरूरत थी, वो चीज आपकी लाइफ में पहले आ जाएगी। वो चीजें आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगी। इवन बहुत सारी चीजें ऐसी भी आपकी लाइफ में आ जाएंगी जो आपने उस लिस्ट में लिखी नहीं थी, लेकिन आप कहीं ना कहीं सोच में चाह रहे थे। आप सिर्फ सोच रहे थे और हो जा रहा था। आप क्या, फिर आप कहेंगे, लोग ऐसी चीजें शेयर करते हैं, ये तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं था, ये तो मैंने अपनी लिस्ट में लिखा ही नहीं था, और ये कैसे हो गया, ये कैसे मैंने पा लिया? तो क्या है ना, जब आप शुक्राने की कमाई करना शुरू करते हैं, फिर आपका जो उस बैंक बैलेंस है, वो अमाउंट, वो चीज उस प्राइस से मिलती है, वो आपके अकाउंट में आ जाती है, वो आपकी लाइफ में आ जाती है, वो आपकी लाइफ में आ जाती है। तो सबको समझ में आया कि कैसे होता है? ये ऐसे होता है। यानी आपको अपनी शुक्राने की कमाई बढ़ानी है, और आप पालेंगे।
तो आपको क्या करना है, रुकना नहीं है। बुक कहेगी 10 लिखो, मैं कहूंगी जितना पूरे दिन में आप प्रेजेंट में रहकर शुक्राने कर सकते हो वो कर। ठीक है, जहां बुक कहेगी दिन में 3 बार, वहां कोशिश करना 5 बार क्यों नहीं। जहां बुक कहेगी सिर्फ सुबह सुबह, मैं कहूंगी उस चीज को पूरे दिन क्यों नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें शुक्राने की कमाई को उन अपने सपनों को इन 28 दिन में ही हम कोशिश करेंगे कि पाले, कुछ तो पाले, जिससे कि हमें लगे कि हाँ, जादू काम करता है। जादू होता है, वो बचपन वाला जादू। वो सोन परी देखा है सबने, देखो आई 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 सोना सोन परी आई, उसके पास एक जादुई पेंसिल थी, फिर वो उसके पास एक जादुई छड़ी भी थी, ऐसे घुमा और हो जाता था वो शकला का बूम बूम। ये बचपन में ये सब कुछ देखा है ना, तो बस वही। तो वो सारी ताकत आपके पास है, बस आपको क्या करना है, दिल से और दिमाग से शुक्राने करने, चाहे लिख कर करो, बोल के करो। क्योंकि जब आप ये करते हो तो हाई वाइब्स में रहते हो, पूरे दिन क्या रहते हो, खुश रहते हो, और वो चीजें आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, सबको पता चला कैसे मिलेगा आपको। यस, वेट, थोड़ा सा शिल्पा इसको अगर हम जूम कर ले, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जैसे इसके पास बुक नहीं है तो पढ़ता है। हाँ, ये ठीक है, थोड़ा और। ठीक है सर। हम्म। यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं तो अच्छी तरह सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कुछ कैसी कंपनी में काम करना यहाँ चाहते पे हैं। यहाँ पे आप लोग सभी खुद से ध्यान से पढ़ेंगे कि आपको अब लिखना कैसे है, आप क्या चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, और उसको पाने के बाद आपकी फीलिंग कैसी है। आपको अपने सपने आज इस तरह से लिखने हैं। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उसको ध्यान से पढ़िएगा। क्या चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, और उसको पाने पर क्या फीलिंग है, ये आपको करना है। चलिए। अगेन, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी करना चाहते हैं और कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं। आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारी विशिष्ट विवरण लिख लें। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हो तो शिक्षा के विस्तृत विवरण दे लिखें। जिनमें यह शामिल है कि आप बच्चों को किस स्कूल या कॉलेज में भेजना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज की फीस, पुस्तकें, भोजन, कपड़ों या यातायात में कितना खर्च आएगा, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाए कि आपको कितने पैसे की जरूरत होगी। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो उन देशों के विवरण लिखें जहाँ की आप यात्रा करना चाहते हैं। या भी लिखें कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना व करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं और यात्रा किस साधन से करना चाहते हैं। यदि आप आदर्श साथी चाहते हैं तो उन गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखें जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं, और यह भी आप उन्हें कैसा देखना चाहते हैं। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं तो यह स्पष्ट कर लें कि आप किस तरह के अपने स्वास्थ्य और शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप सपनों का घर चाहते हैं तो हर विवरण की सूची बनाएं कि आपको कैसा मकान चाहते हैं। हर कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं जैसे कार, कपड़े या उपकरण, तो उन्हें लिख लें। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं जैसे परीक्षा में पास कर लेना, डिग्री लेना, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, संगीतकार बनना, डॉक्टर बनना, लेखक बनना, अभिनेता बनना, वैज्ञानिक एवं व्यवसायी के रूप में सफल होना, या आप चाहे जो भी हासिल करना चाहते हैं उसे लिख ले और यथासंभव निश्चित रहें। मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपने की सूची बनाने का समय निकालें। छोटी चीज लिखे, बड़ी चीज लिखे,
या आप इस पल, इस महीने या इस साल जो भी हासिल करना चाहते हैं, जब आपके मन में आंतरिक इच्छाएं आए तो उन्हें भी सूची में जोड़ दें। और जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए तो उन्हें सूची से काट दें। आप जो चीज चाहते हैं उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका, उन्हें श्रेणियों में विभाजित कीजिए, जैसे स्वास्थ्य और शरीर, कैरियर और कामकाज, धन, संबंध, व्यक्तिगत इच्छाएं, भौतिक वस्तुएं, और फिर हर श्रेणी में अपनी मनचाही चीज लिख दें। जब आप अपनी मनचाही चीजों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदल दे। आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अपनी पेटी बांध ले और अपने सपने लिख लें। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू शिल्पा, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइन जो आपने लास्ट में कही। सभी अपनी कमर की हड्डी को एकदम, कमर को सीधा रख लें, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें और अपना पैर सीट बेल्ट सीधे लगा लें। बैठ। हाँ, एकदम सीट बेल्ट लगा लो। अब आप लोग एकदम किस में बैठ चुके हो, जिसमें भी आपको बैठना है, अपनी बस में उड़ान बैठना है, को। कार में बैठना है, या उड़ान भरने के लिए सभी तैयार हो जाए। क्योंकि अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, अपनी सपनों की दुनिया में एंटर करने के लिए। और मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि ये बिल्कुल होता है जब आप किसी भी चीज को बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप में लिखते हैं ना, तो आप वो पा सकते हैं। और ये बहुत 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 इजी है। तो मैं चाहूंगी, कृति है यहाँ पे, तो मैं कृति से चाहूंगी, हमारी मैजिकल फैमिली का बहुत प्यारा पार्ट, जिस सपने को साथ लेकर ये आई थी ना, इसने वो पाया और एग्जैक्ट वैसा पाया जैसे इसने लिखा था। तो गुड मॉर्निंग कृति, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू मच फॉर अपॉर्चुनिटी। तो पहले ना मैं आपको बताना चाहती कि मेरा सपना था शादी करना। तो पहले ना मैंने बहुत ही विस्तार से पहले लिखा था कि मुझे ये सपना क्यों चाहिए। मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस लिखे। जब तक आपका रीजन स्ट्रॉन्ग होगा ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो एक्सेप्ट होगा ना, तब ना चीजें काम करने लगेगी। फिर ऐसे लगेगा कि ये सपना क्यों है इम्पोर्टेंट, मतलब आपके रीजन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और फिर आपको क्या चाहिए उसकी क्लैरिटी बहुत होनी चाहिए। जब तक वो क्लैरिटी नहीं आएगी ना, वो फीलिंग्स जनरेट नहीं होंगी। तो ना क्लैरिटी बहुत होना चाहिए कि मैंने तो कितने 120 पॉइंट्स लिखे थे कि मुझे क्या चाहिए अपने पार्टनर में, अपनी मैरिड लाइफ कैसी होनी चाहिए। तो मैंने बहुत विस्तार में लिखा था एंड आई एम सो ग्रेटफुल, मुझे सब मिल गया है। सो रिसेंटली आई थिंक 15 डेज हुआ कि मेरा ये मैजिक हुआ। आई अट्रैक्टेड माई पार्टनर, आप सबके ब्लेसिंग से, गाइडेंस से। एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग इज जस्ट हैव फेथ। आपको फेथ होना चाहिए। जब तक वो चीज नहीं आएगी कोई कुछ काम नहीं करेगा। एंड ये क्लैरिटी बहुत होनी चाहिए, जिसमें इसे जैसे बोला है ना कि क्या फीलिंग्स होनी चाहिए, क्यों चाहिए, आपको क्या क्या चाहिए, आप सब लिख डालो। हम्म। और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि ये ऐसा नहीं है कि कृति आई और उसकी चीजें हो गई। कृति ने मेहनत भी की है। मेहनत यानी स्मार्ट वर्क भी किया है। उसने वो उस तरह से प्रेजेंट में रहकर, खुद को एक्सेप्ट कर कर, सब चीजों के साथ उसको पकड़ के नहीं रखा, खुश रहकर हाई वाइब्स में अट्रैक्ट किया है। जैसा चाहा, इन्होंने बताया कि 120 पॉइंट्स लिखे थे। अभी कुछ दिन पहले हमारा डिस्कशन हुआ, तो जब ये मिली तब 50 पॉइंट्स इनको मैच किए। आफ्टर दैट जब उनकी बातें शुरू हुई तो उनको पता चला कि हमारे 80 पॉइंट्स हम दोनों के एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो धीरे धीरे जब ये जानेंगी, तो इन्होंने जो 120 पॉइंट्स लिखे ना, उसमें से अब तक 80 प्लस पॉइंट्स उनके मैच कर रहे हैं। मतलब जैसा इन्होंने चाहा वैसा इनको मिल रहा है। और ये इसके लिए कृति ने स्मार्ट वर्क किया है, मेहनत की है। जो बोला गया, जैसे बोला ना अभी हमने, क्यों चाहिए, आपका क्यों स्ट्रांग होना चाहिए। फिर अभी तो हम जस्ट आज लिखेंगे सपने, इन्होंने क्यों लिखे थे, 11 स्ट्रॉन्ग रीजन लिखे थे। आफ्टर दैट क्या चाहिए, तो 100 प्लस पॉइंट्स लिखे थे कि क्या चाहिए। फिर फीलिंग, कि भाई क्या फीलिंग आने वाली है ये करके ना, ये पाकर। तो जब इन्होंने किया और उस पर काम किया, मेहनत की, स्मार्ट वर्क किया, अमृत वेला उठी, खुद से प्यार किया, फॉरगिवनेस की, और वो मैनिफेस्ट हो गया।
और इतना इजीली हुआ, इतना मैजिकली हुआ, अनएक्सपेक्टेड वे में हुआ कि बस मजा आ गया। तो जब कृति पा सकती हैं तो आप भी सब पा सकते हैं, क्योंकि कृति भी तो हमारी ही तरह है ना, एक प्यारी सी सोल, हम सब की तरह। उसकी भी लाइफ में बिग डाउन, चैलेंजेस, पीछे का बैकग्राउंड सब कुछ है। हम लोग कहते हैं ना सिल्वर स्पून, कोई भी ना सिल्वर स्पून, बहुत ही कम लोग होते हैं, किसी ना किसी की लाइफ में कोई ना कोई चैलेंज होता है। कृति की लाइफ में भी वो था, और उन सबको पास करते हुए कृति ने अपना सपना पाया। तो आप सबके अंदर पावर है। थैंक यू कृति, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। दिल से शुक्रिया आपका। लव यू, गॉड ब्लेस यू हमारी फैमिली का पार्ट होने के लिए। तो आप सब भी अपने सपनों को पा सकते हैं। तो बस अब क्या करना है, पेन और पेंसिल उठाइए, और इसको ब्यूटीफुल वे में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम जस्ट नॉर्मल वे में करेंगे। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स दे रही हूँ, लिखिए। पेन लीजिए, लिखिए। आपको आज सपने किस किस फील्ड में लिखने हैं। पहला है सेल्फ, जो कि हम कभी नहीं लिखते। तो पहला है आपका सेल्फ, सेकंड है रिलेशन, थर्ड है हेल्थ, फोर्थ करियर, फिफ्थ लाइफ। ठीक है, सब में हम 5-5 सपने लिखेंगे। इस सेल्फ के लिए 5 चीजें क्या चाहिए, रिलेशन में 5 फिफ्थ किसके संग, क्या बोला? सॉरी, फिफ्थ क्या बोला? मैंने बोला सेल्फ, रिलेशन, हेल्थ, मनी, करियर, लाइफ। अगर आपको लगता है कि आप होम मेकर हैं, तो आप भी करियर बना सकती हैं, अपना भी और अपने पति देव का भी, पापा का भी। ठीक है जी। तो लिखेंगे पहला सेल्फ, सेकंड रिलेशन, थर्ड हेल्थ, फोर्थ मनी, फिफ्थ करियर और सिक्स्थ लाइफ। और सब में आज कोशिश करना 5-5 मिनिमम लिखना, कोई रोक नहीं है, आप 100 सपने लिखना। लेकिन जब मैं अभी उनमें 100 में काम करने को बोलूंगी ना, तो आप खुद कहोगे रहने दो यार, इतने ही लिख लेते हैं, क्योंकि वो पसंद नहीं है ना किसी को करना लिखना। लेकिन हो सकता है, क्या पता सपने चाहिए तो लिख भी लो आज पूरे दिन बैठकर। तो आपकी मर्जी है। अब इनमें भी क्या करना है, इन जो हमने अभी 6 पॉइंट्स लिखे, इसमें भी हम क्या लिखेंगे, कुछ छोटे, कुछ बड़े। सारे बड़े बड़े दूर दूर के सपने नहीं लिखेंगे, कुछ छोटे शॉर्ट टर्म, कुछ बड़े लॉन्ग टर्म। लिखिए उसके आगे, ईच जस्ट अभी हम ऐसे लिख रहे हैं, फिर धीरे धीरे नीचे लिखेंगे। सेल्फ के आगे लिख लीजिए कि शॉर्ट टर्म, स्मॉल, लॉन्ग टर्म और बहुत लंबे सपने, जो आपको बहुत 4-5 साल में चाहते हैं या अपनी लाइफ में ही चाहते। तो हमारे सपने आज कैसे होंगे, कुछ शॉर्ट टर्म होंगे, कुछ छोटे होंगे कि 1-2 दिन में पूरे हो जाए, 5 दिन में पूरे हो जाए। जैसे कि खुद के लिए मैं कल एक्सरसाइज कर लूँ, इस हफ्ता में एक्सरसाइज कर लूँ, ऐसे करके। ठीक है, ये सपने कैसे होंगे हमारे, शॉर्ट टर्म, स्मॉल, लॉन्ग टर्म और बड़े बड़े। ठीक है जी, लिख लिया सबने। अब ये सपने में हम लिखेंगे कैसे, व्हाट यू वांट तो आपने लिखना ही है। अब सेल्फ में आपको क्या चाहिए, तो ये भी लिख लीजिए कि आज हम सपने लिखेंगे कैसे। व्हाट यू वांट, आपको क्या चाहिए। हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिखिए, आपको क्या चाहिए। फिर लिखिए क्यों चाहिए, फिर लिखिए कैसा चाहिए। दीपक सर आप लिख नहीं रहे हैं, लिखिए आपको क्या चाहिए। मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहा हूँ मैम, तो ठीक मुझे सर, समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात मैंने नहीं आपका सर। कल देखा था, तो आज मैंने 2 दिन से वो पूरा पुराना देख रहा हूँ मैं। तो मैं बोला आज मैं केन्या में रहता हूँ, मेरे मेरे को यहाँ पे 2 बजे उठना पड़ता है। तो अभी मैं उठ के अभी चालू किया मैंने। थैंक यू सो मच सर, आपके 2 बजे उठने के लिए, क्योंकि आप खुद पे काम करना चाहते हैं, खुद से प्यार करते हैं, दैट्स व्हाई यू डू दिस। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भगवान आपको बहुत शक्ति दे, आपका टाइम आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करे और आप बहुत एनर्जेटिक फील करे, तो मजा आ मेरे को जाए। पूछना है, लेकिन अभी सेशन चालू है, इसलिए मैं बाद में पूछूंगा आपको। मेरे को कुछ मेरे सवाल है। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू तो मैम। कोई नहीं सर, आज आप लिख सकते हो, बहुत आसान है। आपके क्या सपने हैं, तो हम इन इन पॉइंट्स पे लिखेंगे आज अपने सपने। पहला था हमारा सेल्फ, रिलेशन, हेल्थ, मनी, करियर, लाइफ। ठीक है, और इनमें सपने हम कैसे लिखेंगे, शॉर्ट टर्म, स्मॉल, लॉन्ग टर्म और बड़े बड़े सपने। और ये सपने हम लिखेंगे कैसे,
वो होंगे आप क्या चाहते हैं, वॉट यू वांट, आप क्यों चाहते हैं, वाई यू वांट, व्हाट टाइप ऑफ यू वांट, आप कैसा चाहते हैं, और लास्ट में आएगा आपका हाउ डू यू फील, आप कैसा अनुभव फील कर रहे हैं, आपको वो पाकर कैसा लग रहा है, फीलिंग। आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं फीलिंग। तो व्हाट यू वांट, व्हाई यू वांट, व्हाट टाइप ऑफ यू वांट, हाउ डू यू फील, व्हाट, व्हाई, हाउ, मतलब व्हाट टाइप ऑफ लिखोगे, हाउ में फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, एंड फीलिंग। मैंने एक सबको समझ, टॉपिक पे कितने सपने लिखने हैं? सॉरी, एक टॉपिक पे कितने सपने लिखने हैं? एक टॉपिक पे आप कितने भी लिख सकते हो, मैं तो बोला, लेकिन आपको सारे सपने इस तरह से लिखने। अगर हमने सेल्फ में गए, सेल्फ में हमने कोई सपना चुना, जैसे मैंने अपना लिखा अमृत वेला उठना, तो मैंने लिखा कि अमृत वेला फॉर पीसफुल एंड फीलिंग वाले शुक्राने के लिए, इजिली विद फ्रेशनेस उठूं खुद से, होल्ड इन हाई वाइब्स। मैंने लिखा इसमें कि मेरे को अमृत वेला क्यों उठना है, और मैं कैसा चाहती हूँ, और मैं पूरे दिन कैसे, मैं किस फीलिंग, मैं क्या फील करूंगी जब मैं उठूंगी तो। ठीक है, तो आप कितने कैसा भी लिख सकते चाहिए, हो। मतलब कैसा चाहिए में मतलब क्या आएगा? क्यों चाहिए, क्या चाहिए हो गया, तो कैसा चाहिए में क्या हो गया आएगा मतलब? ठीक है, आप अपना सपना बताइए तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर मेरे को ना ग्रेटिट्यूड लिखना है कंसिस्टेंसी में। हाँ पूजा मैम, आप बोल रहे हो ना, एक मिनट, आप थोड़ा सा हैंड रेज करके ऊपर भी हैंड रेज भी कर लो साथ में ना। आपको ग्रेटिट्यूड लिखना है कंसिस्टेंसी में, तो आपका सपना है कंसिस्टेंस ग्रेटिट्यूड, ठीक है। क्यों चाहिए, ताकि मैं हाई वाइब्स में प्रेजेंट अवेयरनेस में रह सकूं। ताकि मैं अपने शुक्राने के खजाने भी इकट्ठे कर पाऊँ और अपने सपनों को पा पाऊँ, ये भी तो रीजन है ना। हम्म। ठीक है, अब कैसा चाहिए, कैसे के लिए आप लिख सकते हो कि मैं 1 घंटे लग कर दिल से फीलिंग के साथ ग्रेटिट्यूड कर पाऊँ, यही तो होना चाहिए आपका। हमारी कंसिस्टेंसी क्या है कि हमने 15 मिनट लिखे, हम बोर होने लग जाते हैं, फिर हम वापस आके लिखते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी क्या है कि हम आधे घंटे, आप अपने आप को टाइम दो कि मैं आधे घंटे 1 घंटे बैठ कर ग्रैटिट्यूड लिख पाऊं, और बिना किसी ब्रेक के दिल और दिमाग से फीलिंग के साथ हर रोज। ये आपका तो ये तो कैसा, मेरे को इसमें नहीं आ जाएगा क्या चाहिए में? क्या चाहिए मैं, तो ये हो गया कंसिस्टेंट ग्रैटिट्यूड। अच्छा, और क्यों चाहिए कि आप प्रेजेंट अवेयरनेस में रह सको, पूरा दिन हाई वाइब्स में अपने रह सब सकूं प्रेजेंट और अपने अवेयरनेस में सपनों रह को पूरा कर सकते, सकूं? हाँ जी, अपने सपने साकार कर सकूं। अब कैसा चाहिए मुझे नहीं समझ में आ रहा एक्चुअली। कैसा चाहिए हो तो गया कि कैसा चाहिए मैं 1 घंटे बैठकर दिल और दिमाग से ग्रैटिट्यूड विद फीलिंग कर पाऊं, यही तो कैसा हुआ ना। अब कैसा मैं यही तो चाहती हूँ कि मैं दिल और दिमाग से शुक्राने कर पाऊं, फीलिंग के साथ 1 घंटे लगकर या आधे घंटे लगकर हर रोज। ये आपका कैसा हो गया। आप इवन इसमें ये टाइम भी दे सकते हो कि मैं पर्टिकुलर इस टाइम पर बैठकर शुक्राने कर पाऊं। अच्छा, फिर हाउ डू यू फील आफ्टर गेटिंग इट में, कि कैसा जब महसूस आप होगा? मान लो अगर ऐसा करने लग जाओगे तो आप कैसा फील करोगे। एक अच्छा मतलब अंदर में एक अच्छी वाइब्स रहेगी, मतलब एक खुद को भी आप पॉजिटिव एक फील। फील करोगे संतुष्टता, आप संतुष्टता फील करोगे। अभी आपको एक गिल्ट आता है कि यार मैं कर हाँ नहीं पा रही हूँ इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, तो आई फील कंटेंटमेंट, आई फील कि वाओ आई एम डूइंग गुड, है ना, ये आपकी फीलिंग होगी। ठीक ओके, सबको समझ है। आया। आप सब भी ऐसे पूछ सकते हो। बहुत अच्छा किया पूजा मैम आपने पूछा, वेरी गुड। तो सबसे पहले आप सेल्फ में लिखिए, सबसे पहले अब आज पॉइंट वाइज आपको लिखना है। आप सेल्फ में लिखिए कि आप क्या चाहते हैं, पॉइंट्स में लिखिए और इस तरह से लिखिए। तो आपके जो जो हो आप बोलते जाइए, जिसको क्लैरिटी नहीं हो कि कैसे क्या क्यों, वो भी पूछते जाइए, जैसे पूजा मैम ने पूछा। तो आज आपको अपने सपनों पे काम करना है, नहीं समझ में आए तो वापस से इस बुक के पेज को रीड करना है जहाँ उसने बहुत अच्छे से बताया। नौकरी चाहिए, क्यों चाहिए, कैसी चाहिए, और वो जब मिल गई तो आप कैसा फील कर रहे हो। ठीक है, तो लिखिए, तो आप मैम, कितने भी लिख सकते हो। मैम जैसे कि पूजा मैम पूछी ना, तो लास्ट में कैसे चाहिए, तो होता है ना समटाइम्स वी बोर्ड, जैसे कि मैम बोल रही कि मैं बोर्ड हो जाती हूँ, तो मेरे को हमें ऐसे लिखना हम इजली कर पाए, मस्ती भरी, मतलब वो चीज़ उसको उनको शायद
क्लियर नहीं हुई पूजा मैम को लास्ट वाला पॉइंट में, कि आप इजीली कर पाओ उस चीज को, मजे मजे में कर पाओ, क्योंकि बहुत सारा काम होता है ना, जैसे मेरा भी काम था पहले, मैं ना बहुत बर्डन लेके करती थी, बट मैंने लिखा था कि आई वॉन्ट ना वेरी इंजॉयफुली करना, तो आज ना मैं मैम का भी काम कर पाती हूँ और अपना भी काम कर पाती हूँ खुशी खुशी। और मैं चाहती थी अमृत वेला में उठूं, मैंने अमृत वेला का पिछला बार लिखा था कि मैं अमृत वेला का करूं, और आप आज मैं आपको बताती हूँ मैम, आपको दिख रहा है बहुत सारी लाइट चल रही है मेरे सर के ऊपर, कभी हाँ। पर्पल हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। मेरे घर हाँ। में 40+ लोग हैं, मेरे घर पे अभी आज के दिन, आज सुबह, आज मेरे घर पे पार्टी होने वाला है, मेरे घर में 40+ लोग हैं, बट आई एम स्टिल मेरे पूजा रूम में बैठ के क्लास कर रही हूँ, क्योंकि मैम बोल सकती थी मैम को कि मैम मैं आज नहीं करूँगी क्लास, क्योंकि मेरे रूम पूरा फुल है, मेरे मम्मी पापा का रूम फुल है, मेरे भाई का रूम फुल है, हर जगह 5 5 6 6 लोग सोए हुए, बट स्टिल मैंने चूज किया कि मैं अमृत वेला उठूंगी, क्लास करूंगी, मैं जगह ढूंढ लूंगी कि मुझे कहाँ करना है, तो मुझे वो जगह मिला, मेरा पूजा रूम। तो वो मैं इजली कर पा रही हूँ, कोई बटन के नहीं कि मेरे को बटन है कि मेरे को करना है। तो वो चीज़ है कि आपको कैसा करना है, आप फ्रीली करना चाहते हो, आई एम सिटिंग देयर, आई एम वेरी फ्रीली, मैं जमीन पे बैठी हूँ बट मैं फ्रीली बैठी हूँ। अंडरस्टैंड पूजा मैम? यस यस। सेम थैंक यू। सेम, मैं खुद बैंगलोर आई हूँ, अपने घर में सबके पास जगह होती है, दूसरों के घर में जाके आपको जगह ढूंढनी पड़ती है। ढूंढनी पड़ती है। मैंने जाके, अब उसके घर में नहीं हो पा रहा था क्योंकि बहुत सारे लोग उस टाइम उसके घर में आए हुए हैं, तो इन्होंने, मैंने सामने एक घर रेंट पे लिया हुआ, वहां पे आई, वहां पे आके देखा कुछ भी नहीं घर में, मैं कहाँ चीजें रखूंगी। तो मैंने एक वार्डरोब खोली है, वार्डरोब में एक अलमीरा है, वहां पे रैक में अपना फोन रख के, मैं अगर पीछे बैकग्राउंड में दिख नहीं रहा है, अगर आप देखोगे तो मैं वहां बैठ के कर रही हूँ, तो मैं भी एक्सक्यूज दे सकती थी, हम सबके पास एक्सक्यूज होता है। कल मैंने इंस्टा पे एक वीडियो भी डाली है कि हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए ना एक्सक्यूज नहीं देना है, हमें जिद होनी चाहिए अपने सपनों को साकार करने की। तो ये जो पूरी फैमिली है ना, इसके अंदर जिद है, ये लोग कहीं ना कहीं बैठ के ना करते हैं, इन लोगों को ये सब आ गया है समझ में कि अगर खुश रहना है तो ये करना होगा। लोग ट्रेन में भी करते हैं, हमारी फैमिली जब ट्रेन में ट्रेवल करती है तो वो भी तब भी कर रही होती है, और एक्सक्यूज नहीं। ठीक है जी। तो किसी को एक्सक्यूज तो देना ही नहीं है, और शुक्राने करना इतना आसान 3 दिन में आपको बता दिया है कि आप चलते फिरते रहते गाते भी शुक्राने कर सकते हैं। ठीक है। यस विवा मैम। क्या मुझे ये मेंशन करना पड़ेगा कि क्या मतलब क्या करना है, लाइक मुझे सुबह अमृत बेला में उठना है, क्यों करना है, क्या क्या क्यों कैसे मेंशन भी करना है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा ना, सबसे पहले तो निधि कॉन्ग्रेचुलेशन कि तुम अमृत वेला उठ पाई, वाह मजा आ थैंक यू। गया। तो सब ये, जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप उठ नहीं पाओगे, आपका वाई स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि वाई ही थैंक्स होता टू है जो यू। आपको कहता है कि आपको उठना है, आपको उठना है, आपको उठना है, तो आपका वाई स्ट्रांग होना चाहिए। तो आपका वाई अमृत वेला उठना क्यों है ना, वो जरूर होना चाहिए। फिर आप बताओगे कि कैसा होना चाहिए, तो जब आप कैसा बताते हो ना, तो वो उस तरह से चीजें मैनेज करने लगते हो। आप उठे, लेकिन अब आपको समझ नहीं आ रहा कि अब मैं करूं क्या यार, हम्म। कुछ दिमाग में है ही नहीं उस चीज को लेकर, तो फिर हम्म। आपको क्या लगे, चल यार सो जाते हैं फिर से। तो वो करूं क्या वाली फीलिंग भी होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए अमृत वेला आपका, कि आप सुबह उठ के कुछ तो करोगे ना, कि ये नहीं कि बस उठना है, ये सप्ताह तो नहीं हो सकता। अब मेरे को करना भी क्या है, एक टाइम बनाओगे कि मैं उठूंगी तो ये करूंगी, ये करूंगी, ये करूंगी, एक्सरसाइज करूंगी, ये करूंगी। तो इसलिए उसमें वो हो गया बाय, एक तो हो गया बाय, और कैसा होना चाहिए कि मैं जब उठूं तो 5 मिनट ये एक्सरसाइज करूं, 5 मिनट में भगवान जी को थैंक यू बोलूं, 5 मिनट में ये करूंगी, 10 मिनट से ये करूंगी, ठीक है। और फिर ये सब जब आप करोगे तो आपको कैसा फील होगा, आप ये करने आए हो कुछ अच्छा फील करने के लिए, तो ऑब्वियसली आए हो, तो वो हम्म। फीलिंग है आपको लिखनी। ओके। थैंक्स टू यू। थैंक यू। यस। विवा मैम थी, कहाँ चली गई विवा मैम, पूछना है, या फिर दीपक सर आप पूछे। अनम्यूट कीजिए सर अपने आप को, दीपक सर अनम्यूट कीजिए। या सॉरी, मैं आपने जैसे बताया, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है सेल्फ के लिए। जो पहला मैंने लिखे कि मुझे अमृत वेला उठना है, राइट। हम्म। सेकंड में लिखा है क्योंकि मुझे लग के शुक्राने करने हैं। हम्म। और तीसरा मैंने लिखा क्यों मुझे मेरे सपनों को साकार करना है। ठीक है।
अब आपको इसमें ये भी लिखना है व्हाट टाइप ऑफ, कैसा चाहते हैं आप सुबह उठ के करना ना। एक तो आपने ये रीजन ना दोनों सेम ही हो गए कि आपको अमृत वेला उठना है शुक्राने करने के लिए, जिससे कि मैं अपने सपनों को साकार कर पाऊँ। ओके। ठीक है, अब ये कैसा होना चाहिए? ये मस्ती भरा, वो शुक्राने दिल से, हाई वाइब्स में फील कर पाऊँ, यही होना चाहिए ना। बोर्डम ना हो, या राइट। जॉयफुल हो, जॉयफुल हो जॉयफुल या। टाइप ऑफ। एंड हाउ डू यू फील जब आप ये सब करोगे? तो कैसा फील करोगे? हाई, आई फील हाई 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 या फ्रीक्वेंसी में फील करना। होल डे। ओके, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू सर। यस, किसी और को भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। लिखते जाइए, सेल्फ के लिए लिखिए और क्या क्या हो सकता है। जैसे मैंने लिखा अपने लिए अमृत वेला उठना। एक्सरसाइज हो सकती है आपकी, कि आप एक्सरसाइज करना चाहते हो, डांस करना चाहते हो सेल्फ के लिए, सेल्फ पर कोई वर्क करना चाहते हो, वो सेल्फ में आ जाएगा। अपनी कोई स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल अवेकनिंग करना चाहते हो, मेडिटेशन करना चाहते हो, वो सेल्फ में आ जाएगा। इवन आपकी कोई सेल्फ ग्रूमिंग भी आपकी सेल्फ में आ जाएगी। तो अभी एक एक लिखते जाइए सब में। उसके बाकी के लिए आपको पता चल गया कि एक ड्रीम हमारा 4 या 5 लाइन में हम लिख पा रहे हैं। फिर उतनी लाइंस छोड़कर फिर नेक्स्ट लिख लीजिए, और आप उसमें ऐड भी कर सकते हैं इस लिस्ट में ना। नेक्स्ट, जैसे आपका रिलेशन में, तो किसी के साथ आपको रिलेशन अच्छा करना है तो आप वो लिखिए, लविंग रिलेशनशिप विद, क्यों और कैसा चाहिए। कैसा में आप लिख सकते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से अपनी चीजें शेयर करें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, है ना। ये आपका क्यों में आ जाएगा। कैसे में, सॉरी, कि कैसा चाहिए। अमृता मैम, जैसे मैंने लिखा है उसको थोड़ा सा और क्लियर करना। सुबह अमृत वेला में उठना है क्योंकि मुझे सुबह उठकर शुक्राना करना है, पूरा दिन शुक्राना करना है। शुक्राना करते हुए बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। शुक्राना करते हुए बहुत अच्छा महसूस भी करना है, क्योंकि एक होता है शुक्राना तो हम कर रहे हैं लेकिन फीलिंग नहीं आ रही है वो अच्छी वाली, कि बोलने के लिए शुक्राना कर रहे हैं। एक फीलिंग के साथ शुक्राना करना है, हाई वाइस वाली फीलिंग के साथ। तो किस तरीके से लिख सकती हूँ आप मैम? ये लिखो, थोड़ा देखो आप ऐसे लिखो। पहले तो मैं अमृता हूँ, सो प्लीज कॉल मी अमृता, आई एम नॉट मैम। तो व्हाट यू वांट, आई वांट, आप लिखो मुझे अमृत वेला उठना है। क्यों उठना है? मुझे अमृत वेला उठना है शुक्राने करने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए, हाई वाइब्स में रहने के लिए। ठीक है, पूरे दिन हाई एनर्जी में रहने के लिए, ये आपका क्यों हो गया। अब व्हाट टाइप ऑफ, आप कैसा अमृत वेला चाहते हो। मैं अमृत वेला उठकर आधा घंटा या 1 घंटा दिल और दिमाग से फीलिंग के साथ खुश होकर, खुशी खुशी शुक्राने करना चाहती हूँ जो परमात्मा ने दी। और ऐसा करके मैं पूरे दिन हाई वाइब्स में रहती हूँ, हाई एनर्जी में रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा लगता है सब कुछ आसान है। ये आपकी फीलिंग हो गई। लेकिन क्या है, मैं आपको बता दूं, ये जैसे मैंने अभी बताया, ये मैंने अपना बताया। तो हर किसी का ना अपना अपना हो सकता है। ये आपका सपना आपका है, आपको पता है कि आप वो क्यों करना चाहते हैं, है ना। और कैसा चाहते हैं, जैसे मैं एक्सरसाइज के लिए बोलूं कि मेरा सपना है कि मैं एक्सरसाइज करना चाहती हूँ हर रोज। क्यों करना चाहती हूँ? क्योंकि मैं
अपना जो मेरा फिगर है उसको मेंटेन करना चाहती हूँ और लाइफ टाइम फिट रहना चाहती हूँ। ये मेरा क्यों है। और किसी का क्यों कुछ और हो सकता है, क्योंकि उसे बॉडी बिल्डिंग करनी है, अपना बॉडी दिखाना है, कुछ भी हो सकता है, सिक्स पैक्स बनाने हैं। मैं कैसा चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं 10 मिनट एक्सरसाइज करूँ और एकदम मस्त मौला होके एकदम हाई वाइब्स में हाई एनर्जी में करूँ। ये मेरा टाइप है। आपका टाइप हो सकता है कि मैं जिम जाके करूं, 1 घंटा करूं, मसल्स गेन करूं। आपका टाइप वो हो सकता है, बट मेरा टाइप क्या है कि मैं 10 मिनट्स करूं, हाई एनर्जी में करूं और बहुत ही हाई वाली एक्सरसाइज करूं। ये मेरा है। और इसको करके मुझे क्या फील होगा, एनर्जेटिक एंड हेल्दी फील होगा। ये मेरी फीलिंग है। ये मेरा है। हर किसी का ये अपना अपना हो सकता है, ठीक है। यस। विवाह मैम, जिसने सेल्फ का एक लिख लिया हो वो नेक्स्ट रिलेशन पे आ जाए। इवन अगर किसी को पूरे दिन में आज और भी लिखने और कंफ्यूज हो रहा है, यू जस्ट मैसेज मी और ड्रॉप क्या वॉइस मैसेज। आप वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भी करते हैं, आई विल हेल्प यू। यस विवाह मैम। जैसे मैंने लिखा है रिलेशन के लिए कि मैं अपनी भाभी के साथ अच्छा रिलेशन चाहिए जिससे हम अपनी फीलिंग्स अपने अच्छा विचार देखो, शेयर कर मेरी बात पाए। अब मैं यहाँ पे और रेक्टिफाई कराती हूँ। अच्छा नहीं लिखना चाहिए कभी भी। हर कोई अच्छा ही चाहते हैं, हर कोई अच्छा ही चाहते हैं, ये बहुत कॉमन वर्ड हो गया। आप लिखो, मैं भाभी के साथ बहन वाला रिश्ता चाहती हूँ, मैं भाभी के साथ प्यार वाला रिश्ता चाहती हूँ, मैं भाभी के साथ ऐसा रिश्ता चाहती हूँ जहाँ हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करें, ननद भाभी कम, प्यार बहनें ज्यादा लगे। ये चाहते हो ना। अच्छा का मीनिंग क्या है, उस अच्छे को भी तो डिस्क्राइब करो ना। कैसे में कैसे लिखे हैं हाँ, तो कैसे में आप क्या लिखो, आपने लिखा मैं भाभी के साथ अच्छा बहन वाला रिश्ता रिलेशन चाहती हूँ। क्यों चाहती हूँ, जिससे हम अपनी जिससे कि हम फीलिंग्स अपने दोनों के विचार बीच शेयर कर पाए। हम दोनों के बीच में प्यार रहे। मैं मायके जाऊं तो मुझे कभी फील ना हो, मुझे लगे कि मैं अपने ही घर आई हूँ, भाभी से मुझे वो प्यार मिल रहा है। अब कैसा चाहिए, मैं जब भी मायके जाऊं तो भाभी मुझे कस कर गले लगाए और मेरे लिए बेहतरीन बेहतरीन तोहफे लेकर आए, हम दोनों घंटे घंटे फोन पे बात करें और एक दूसरे से अपनी अच्छी अच्छी चीजें शेयर करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को ग्रोथ दे, एक दूसरे की तारीफें करें। ये कैसा हो सकता है ना आपका। मुझे नहीं पता कि आपका आपकी भाभी के साथ रिश्ता कैसा है, पर मैं बता रही हूँ जस्ट नॉर्मल वे बहुत आप। अच्छा है बट और अच्छा करना है। हाँ, तो अच्छा नहीं, अच्छे में भी उसको डिस्क्राइब करो क्या अच्छा हम्म, चाहिए। और प्यार भरा। यस। ठीक है, लिखो। यस कृति। कृति अनम्यूट करो खुद को। मैम मैंने सेल्फ में लिखा है कि मुझे 100+ कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस रोज करना है, मुझे वो मेंटेन करना है वो, तो विथ हैप्पीनेस एंड डीप ग्रेटिट्यूड फीलिंग। तो उसमें मुझे पूछना था कि मतलब कैसे में क्या करना चाहिए, लाइक कैसे मीन्स आई हैव टू राइट ओनली, मतलब कैसे में हाउ डू आई डिफाइन इट, मुझे करना है रोज 100+। ऐसे में आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि मैं टेबल चेयर पे आकर बैठकर, टेबल चेयर पे बैठकर चाहे क्लास हो ना हो, मैं एक गाना चलाऊंगी और अपने मूड को अपलिफ्ट करूंगी, हाई वाइब्स में जाऊंगी और मैं 100+ शुक्राने विद फीलिंग लिखकर उसको साथ साथ बोलकर फील करके लिखना चाहती हूँ। लिखकर तो आपको पता चल चुका है कि फीलिंग नहीं आती, आपको पता चल चुका है फीलिंग कैसे आती है। मैं लिखूंगी और बोल बोल कर बोल बहुत सारी फीलिंग जनरेट करूंगी। तो ये आपका कैसे है ना। आपको जी एक गाइडेंस देती है कि क्लास होगी मैं तभी बैठूंगी, चाहे क्लास हो ना हो, कोई सपोर्ट हो ना हो, मैं उठूंगी, एक टेबल अपनी परमानेंट जगह पे आके बैठूंगी, अपने मूड को अगर आप चाहो तो गाना चला के, आपका जो भी होगा, आपको लगता है कि नहीं कोई सॉन्ग नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं रह सकती हूँ 1 घंटा 100 ग्रेडिट्यूड लिखने के लिए तैयार, दैट्स इट। अगर आपको लगता है नहीं तो मैं पहले एक मस्त सा डांस करूंगी, अपने आप को हाई वाइब्स में लेकर जाऊंगी, फिर मैं 100+ शुक्राने लिखूंगी और बोल बोल कर उनको फील करूंगी तब तक जब तक मेरी पूरी बॉडी को वो समझ ना आ जाए। जी। यस, ये आपका कैसे हो गया। थैंक यू। अमृता, मुझे एक क्वेश्चन पूछना रिलेशन में। जैसे मुझे अपने बेटे के साथ फ्रेंडली रिलेशन करना चाहती हूँ, क्यों चाहिए में मैंने लिखा कि हम एक दूसरे को जाने, एक दूसरे के साथ सारी फीलिंग शेयर करें। अब एक कैसा दूसरे के चाहिए। सच्चे साथी बने, ये जरूर लिखना चाहिए। माता को अपने बच्चे के संग ना एक बेस्ट फ्रेंड बनना चाहिए, तो वो जरूर लिखो कि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों बहुत अच्छे
दोस्त हो, जिससे कि हम अपनी सारी चीजें एक दूसरे के साथ शेयर कर पाए। ठीक है, ये अब तो हो गया आपका कैसे? क्यों। अब हाँ। कैसा चाहिए, तो कैसा में क्या चाहिए, अभी आपने उसका आंसर खुद ही दिया कि जहां हम एक दूसरे से अपनी हर बात बिना कुछ सोचे समझे शेयर कर पाए, जहां वो मुझे अपने पूरे दिन का स्कूल का हाल एकदम बहुत अच्छे से बता पाए, मैं उससे उसे उसकी हर अच्छी चीज उसको जब समझाऊं तो वो सामने से उसको समझे। अच्छा ठीक है। है ना, ये और तो हाउ आपका डू कैसा। यू जी, और फीलिंग वाले में हाउ डू यू फील आफ्टर गेटिंग दिस कि आप है- आपको कैसा फील होगा। बहुत अच्छा, जैसे कि एक अंदर से खुशी आएगी मुझे बहुत। फील होगा कि मैं वाकई में अपनी मातृत्व का कर्तव्य बहुत अच्छे से निभा पा रही हूँ। मुझे ये माँ माँ बेटे का रिश्ता इस तरह से देखकर बहुत ही बेहतरीन फील हो। ठीक है, थैंक यू अमृता। लेट्स सी। अमृता, हम ये बोल सकते हैं ना कि जब मैं मतलब फील जब मैंने अपने सेल्फ को मैनिफेस्ट कर लिया है, तो मैं होल डे हर एक मोमेंट में बहुत ब्लिसफुल हूँ, हमेशा हैप्पी मूड में हूँ, ऑलवेज लाइक मतलब ऑलवेज इन हाई वाइब्स। मैं ऐसा फील कर रही हूँ। यस, बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है। जिसने सेल्फ में एक लिख लिया है वो नेक्स्ट रिलेशन पे जाए, फिर रिलेशन पे जिसने लिख लिया हो वो हेल्थ पे जाए, जिससे कि आपको पता चल जाए कि हमें लिखना कैसे। एक आपको यहाँ एग्जाम्पल सबके सेट हो जाएंगे ना, फिर पूरे दिन में आप आराम से लिख सकते हो। व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, और पाने के बाद आप कैसा फील करेंगे, ये 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। और इसलिए जो बाकी के जब आप लिखे ना, तो उससे पहले सीक्रेट मूवी जरूर देखिएगा, आपको वो बहुत हेल्प करेगी आज। जी, सब में ये भी हो सकता है कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूंगी, अपने आप को कभी डाउन नहीं जाने दूंगी। ये लिखना है कि अपने आप को हमेशा हाई वाइब्स में रखूंगी, खुद को प्रोटेक्ट करूंगी, खुद का केयर करूंगी। देखो, ये लाइन तो लिखनी ही नहीं है कि मैं खुद को डाउन में नहीं जाने दूंगी, इसका अपोजिट ओके, थोड़ा सॉरी। नेगेटिव वाली ये तो सब आ हमेशा सकता है, नहीं जाने। हम्म, मतलब खुद को हाई वाइब्रेशन में रखूंगी, खुद को प्रोटेक्ट करूंगी, खुद के ऑरा को प्रोटेक्ट करूंगी। ये सब आ सकता है ना। हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। मैम, एक्चुअली मेरा करियर तो वेल एंड गुड है। तो करियर में जैसे स्पेसिफिक कुछ चीज़ है तो उसको लिख सकते हैं स्पेसिफिक, लाइक जैसे कि मेरे कस्टमर लीड जनरेशन में को मतलब ये करना है। आपने हेल्थ लिख लिया। हाँ। हेल्थ, वाह क्या बात है, बहुत तेजी से भाग रही हो तुम। क्या लिखा करियर में, बताओ। करियर में एक्चुअली वेल एंड गुड चल रहा है मैम, आपको पता ही है। जो जैसे आपने बोला ना कि वो वाला चीज़ मेरे ऊपर अप्लाई हुआ है कि मैंने कभी सोचा नहीं था, बस एक बार ही सोचा था और वो मिल गया बिकॉज ऑफ ये कमाई से मुझे। तो अभी बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैं चाह रही हूँ कि उसमें और मेरे को अपग्रेड हो, और जो हमारा लीड का प्रोसेस है वो और अपलिफ्ट हो, और सेल्स का जो है कन्वर्जन वो और ज़्यादा हो। तो मैं ठीक है, स्पेसिफिक दोनों का लिख दूँ? व्हाट यू वांट में आपने लिखा सेल्स कन्वर्जन, हम्म। हाईएस्ट सेल कन्वर्जन, या कोई परसेंटेज भी दे सकते हो आप आज हम्म। के अकॉर्डिंग, जो आज आपका, या 80% 90% सेल्स कन्वर्जन, आप ऐसे लिख सकते हो व्हाट यू वांट में। वाई यू वांट, वाई बिकॉज क्या है इससे मेरी इसका। बिजनेस बिजनेस में ग्रोथ होगी, मेरी ग्रोथ होगी। कभी भी बिजनेस की ग्रोथ के साथ साथ अपनी ग्रोथ भी लिखा करो। हाँ, मेरी भी आपके ग्रोथ होगी बिकॉज वी लर्न लॉट्स ऑफ बिजनेस, थिंग्स। हाँ, मेरी ग्रोथ होगी, साथ में मुझे एक पहचान मिलेगी। हम पहचान। बिजनेस करियर क्यों करते हैं, बिजनेस तो ऑब्वियसली नेम एंड फेम के लिए करते हैं ना। तो और इवन हम अपना कोई भी काम करते हैं, जॉब भी करते हैं ना, तो नेम एंड फेम उसमें इन्वॉल्व किया करो। क्योंकि हम्म। एक होता है जॉब कि आप बस बॉस के अंडर में करे जा रहे हो करे जा रहे हो, लेकिन अगर उसमें भी
आपका एक नाम बन जाए कि यार वो व्यक्ति काम बहुत अच्छा करता है, आपका एक पहचान बन जाए तो कितना अच्छा लगता है। और जब आपका नाम और पहचान बनती है तो आपको वो काम करने का और मन करता है। तो अपने आप को रीजन भी दो ना काम करने के, हम्म। है ना। तो क्यों चाहिए? नेम एंड फेम के लिए चाहिए, ग्रोथ के लिए चाहिए, ऑब्वियसली फिर सबको तो पैसा अच्छा ही लगता है, तो गुड अर्निंग के लिए भी चाहिए। तो उसको छुपाने वाली तो कोई बात ही नहीं है, ये सच है तो उसे लिखो क्यों चाहिए। ठीक है, अब आप क्या चाहते हो, व्हाट टाइप ऑफ चाहते हो, तो आप इसमें लिखो कि मेरे पास 100% लीड्स आए। मान लीजिए मेरे पास जितनी भी लीड्स आए उसमें से 80% या 90% मेरे कन्वर्जन काम है। में कन्वर्जन हो जाए, उसका कन्वर्जन हो जाए। प्लस सेकंड लिखो कि मेरे पास जो भी लीड्स आए वो अपने साथ और भी लीड्स को लेकर आए, वाह मैम। है ना, ये लिखो। और तीसरा लिखो वही वाली चीज कि सोशल मीडिया से ज्यादा इफेक्टिव क्या हो, माउथ वाला जो होता है ना, क्या माउथ बोलते हैं, माउथ। पब्लिकेशन। माउथ वो, पब्लिकेशन। यस, वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। और ये लिखो कि मेरी लीड इन इंडिया ही ना हो, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से है। अब इस सब क्या क्या फील करोगी? बहुत खुश। बहुत ज्यादा 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 खुश। और एकदम हाई वाइब्स में कि वाह मेरे तो सब पूरे हो रहे ये भी लिखो, मैं परी बन जाऊंगी और आसमान में हैं। उड़ना शुरू कर दूं। यस, ऐसी वाली फीलिंग के साथ लिखो कि आई फील सो हाई जस्ट लाइक आई एम फ्लाई इन द स्काई। I am proud of myself and every family member like proud of me and like give me lots of blessing and बहुत यस, हंसी देखो एक खुशी का पहचान माहौल हो बना जाएगा। देते हैं, आपके पेरेंट्स को लोग आपके नाम से जानने लगते हैं कि ये देखो शिल्पा के पापा जा रहे हैं, ये शिल्पा की मम्मी। तो क्या हाई वाली फीलिंग होती है ना, लिखो। यस मनीषा। हेलो। हाँ जी। ओम साई राम। ओम साई राम। मैम मुझे ये पूछना है, ये भी जो आप करियर पे टॉपिक मतलब क्लियर कर रहे थे, है ना, तो हम्म, ये दोबारा से क्लियर कर दीजिए कि हमें क्या चाहिए, कैसे, इसी पे लीड्स पे। और जैसे आप पूरा कंटिन्यू कर रहे थे ना, तो ये प्लीज स्टार्टिंग से क्लियर कर दीजिए। तो एक्चुअली जैसे अभी मेरा आप क्या करते हो, हाँ बोलो। मेरा भी यही चीज लाइन में ही है, अच्छा टॉपिक लेकिन ठीक है ठीक है, करियर। लेकिन उससे पहले आपने सेल्फ डन कर लिया, हाँ जी। रिलेशन। रिलेशन का मैं अभी कर रही थी, बेटे पे ही था, बट अभी बीच में स्टॉप कर दिया क्योंकि मैं करियर पे आप थोड़ा नहीं, वो कर रहे थे ना, देखो मैं आपको तो एक मेरा चीज फोकस बताऊँ, चला गया। थोड़ा सा वो ये चीजें मत करिए। मैं इसलिए सबको लाइन से, मैंने शिल्पा से भी पूछा कि पहले का हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, हाँ लेकिन जी। अगर मैं उससे पूछती भी नहीं तो भी चलता, बिकॉज शी इज इन इट, वो करेगी मुझे पता है। दैट्स वाई, क्योंकि हर चीज का ना एक सीढ़ी है, क्योंकि ये जो करियर है ना, आप करियर पर तभी अच्छे से प्राप्ति कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, ये मैंने लाइन में ही क्यों लिखवाए। मैं चाहती तो आपको बोलती आप कैसे भी आज सपने लिख लो, और ये बुक ने भी ऐसा कुछ कहा नहीं है। पर मैं हाँ जी। आपको तरीके से अगर काम करवाने यहाँ आई हूँ ना, तो मैं इसलिए यहाँ करवाने आई हूँ। मैं चाहती तो आपको बोलती आप कुछ भी लिख लो। पर मैं आपको हाँ जी। बता दूं, जब आपके रिश्ते बेहतरीन होते हैं ना, आपकी स्वास्थ्य अच्छा होता है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तो काम करने में मन लगता है। जब काम हाँ जी। करने में मन लगता है तो पैसा अपने आप आ जाता है। तो रिले करियर और मनी है आसपास ना, इसलिए हमने ऐसे लिखा। दैट्स वाई मैं बोल रही हूँ। आप यहाँ मुनमुन मैम की सक्सेस स्टोरी सुन रहे हो ना, इनको हेल्थ में बहुत इशू था, बहुत। लेकिन जब इन्होंने अपने पे काम किया ना, फॉरगिवनेस की, अपने माता पिता सोर्स रिलेशन पे काम किया, इनकी हेल्थ अच्छी होने लगी। जो 14-15 साल से इनको इशू था हेल्थ में, वो 15 दिन में इनका भी, 15 दिन से वो बहुत अच्छा चल रहा है। और बहुत मेजर ब्रेकडाउन था वो। तो दैट्स वाई एक सीरीज है मैम, तो इसको प्लीज ब्रेक नहीं करे कोई भी। और ये चैप्टर भी ना मैजिक बुक ने बहुत ही सीरीज में बनाया है इसी वजह से, है ना। तो प्लीज उसको ब्रेक मत करो। आपके पास ये वीडियो रिकॉर्डिंग में भी रहेगी, आप रिकॉर्डिंग से भी सुन सकते हो, क्योंकि जैसे उनको मैंने करियर में बताया, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, मैं हूँ अवेलेबल। आप मुझे टेक्स्ट मैसेज करोगे, वॉइस मैसेज करोगे, मैं वो भी बताऊंगी। इवन 15 मिनट भी अभी हमारे पास है, क्योंकि 5-15 तक हम यही करते हैं। तो आप मुझसे उधर भी पूछ सकते हो, है ना। थैंक यू तो मैम। पहले उसको ऊपर वाले पॉइंट्स को क्लियर करो, फिर मैं आपकी हेल्प करूँ। थैंक यू, सॉरी। इट्स मैम, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। वी ऑल आर द सोल्स। आई एम नॉट अ मैम, आई एम नॉट अ कोच, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ मेंटर, आई एम जस्ट लाइक यू।
बस मैंने कैसे पाया वो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे बता रही हूँ। थैंक यू सो मच मैम। ब्लेसिंग। बाकी सब और हेल्थ किस किसने किया? हेल्थ में किसी को पूछना है? यस तृप्ति में। अमृता मैम मुझे पूछना था, जैसे रिलेशनशिप में हम लोग सेल्फ का ले सकते हैं ना मैम, या फिर मैंने सेल्फ में खुद का लिखा था कि आई वांट टू रिलेशन में किसका लिखते हो आप? सेल्फ से मुझे क्या रिलेशनशिप चाहिए, तो मुझे सेल्फ में आएगा या रिलेशनशिप में आएगा? सेल्फ में जाएगा। ओके। रिलेशनशिप यहाँ पे बाहर की किसी सोल के साथ। लाइक जैसे अभी रिलेशनशिप में अपने मदर इन लॉ का ले सकती हूँ ना, कि मुझे कैसा रिलेशनशिप चाहिए, आई कैन बी स्पेसिफिक अबाउट इट, नो, लाइक सिंस आई नो हर व्हाट। ओके बिल्कुल लिख सकते हो, क्यों चाहिए, कैसा चाहिए, बिल्कुल लिखो। मैम ठीक है, इवन आपको हेल्थ में आप एक ही चीज में 4-5 जितना लिख सकते हो लिखो, क्योंकि इसमें आज कोई बाउंडेशन नहीं है आपके पास ना। वो बाउंडेशन 13 चैप्टर में मैं आपको दूंगी, लेकिन आज किसी भी एरिया में कोई बाउंडेशन नहीं है। आप चाहे आज 100 सपने लिख लो, लेकिन 100 सपने ना इन चार ही टॉपिक्स पे होने चाहिए, 4 बेस पे। इवन एक एक छोटा सपना सारे एरिया में जरूर लिखना। सेल्फ में एक छोटा सपना ये लिख लेना कि मैं हर रोज डांस कर रही हूँ, ये बहुत छोटी चीज है ना, ये तो हम कर सकते हैं ना। ठीक है, रिलेशन में एक छोटा सपना लिख लेना कि जो आपका कोई लव वन हो उसने आके आपको रोज दिया, इतना सा लिख लेना, या उसने कॉफी ऑफर कर दी। मनी में एक, हेल्थ में एक छोटा सपना लिख लेना कि कुछ भी बहुत छोटा सा कुछ भी सोच लो हेल्थ में कि मैं अमृत वेला उठ रही हूँ, मेरी बॉडी मुझे सपोर्ट कर रही है। ठीक है, करियर में मनी में लिख लेना कि 100 रुपए मुझे मिले, एक छोटा छोटा भी लिखना सब में। ठीक है, करियर में एक छोटा क्या लिखना कि मेरे पास इस हफ्ते एक क्लाइंट की लीड आई, जो क्लाइंट वाले बंदे हैं और जो जॉब वाले बंदे हैं, कि इस हफ्ते मुझे करियर में उनसे अप्रिशिएशन मिला। एक छोटा सपना भी हर सब उसमें लिखना अपने एरिया में। ठीक है, हर एरिया में एक छोटा सपना भी जरूर लिखना, क्योंकि वो अच्छा, छोटा मतलब सपना हम्म, मतलब ये कि बेसिकली हमें लिखना सब में है, या जो आपका मेन अभी टारगेट है उस पे आपको डिटेल में लिखना है? नहीं नहीं नहीं, सब में लिखना है, सारे एरियाज में आपको सपने लिखने हैं आज। नहीं, लिखने सब में, लेकिन किसी डिटेल में हम पर्टिकुलर वन में जाएंगे ना? नहीं नहीं नहीं, सब में जाना है। सब अगर में आप जाना सेल्फ है। में 5 सपने लिखने हैं तो पांचों को लिखोगे, वाई, व्हाट टाइप ऑफ, और व्हाट यू वांट तो है ही है, और हाउ डू यू फील। 4 ही लाइन तो ओके। लिखने, 4 से 5 लाइन ही चाहिए। ठीक है, ठीक इसको है। और ज्यादा डीप में सिर्फ 2-3 भी लेकर 13 चैप्टर में सिर्फ करेंगे। अच्छा, अभी छोटा, अभी नॉर्मली लिखना है, अभी डीप में नहीं जाना है? अभी नहीं नो नहीं, अब तक वाइज। जैसे आपने लिखा व्हाट यू वांट में, मान लीजिए आपने अभी किसका लिख रहे हो, आप हेल्थ का लिख रहे हो और किसका लिख रहे हो? मैंने सेल्फ का लिखा है, और फिर उसके बाद रिलेशन में, वो तो रिलेशन भी सेल्फ से ही रिलेट करके लिखना है, नहीं ना? रिलेशन कोई अपने पति के साथ, पर्टिकुलर है, बच्चे हाँ। के साथ। हाँ हाँ हाँ, वैसे ही वैसे ही। तो अभी अभी मैं हेल्थ वाला कर लिया, अब उस पे जा रही हूँ नेक्स्ट। मनी। हेल्थ में क्या लिखा है? मनी का, चलो आप मनी का ही करो, बताओ मनी में क्या लिख रही हो आप? व्हाट यू वांट। हाँ, मैंने जस्ट स्टार्ट किया, अभी सोचा नहीं था, बस मनी में व्हाट डू आई वांट। कुछ एक है जो लंबे समय से पेंडिंग है, उससे रिलेटेड कुछ ठीक है, अमाउंट है, लेकिन जहां प्रॉपर्टी तक मुझे रिलेटेड। पता है, एक तो आपका ये लिख सकते हो कि सेविंग्स, हाँ हाँ। ओके। है ना, व्हाट डू वांट सेविंग्स इन माय सैलरी, है ना। हाँ। फॉर 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 क्या होगा उसमें, इन्वेस्टमेंट, फॉर माय फ्यूचर पर्पस, हम्म आपका फॉर ये हो गया, है ना। एंड हम्म फिर व्हाट टाइप ऑफ, कैसी होनी चाहिए, तो आप लिख सकते हो कि आई वांट कि मैं हर महीने 5,000 10,000 अपनी सैलरी से इतना सेव कर पाऊँ। ये आपका टाइप हो हम्म सकता है ना, क्योंकि अभी आपका हम्म कुछ भी नहीं है, उस हिसाब से आप 5 या 10,000 आप दे सकते हैं। हम्म ठीक है, एंड हाउ डू यू फील, आप कैसा फील करोगे? बहुत। हाउ वुड यू फील? बहुत अच्छा, जब वो मिल जाएगा तो हाँ लगेगा, सिक्योर सिक्योर फील करूंगी। सिक्योर्ड फील करूंगी, प्लस मैं ये फील करूंगी कि वाह वाह मुनमुन, तुझे बचत करना आती है, आता है। तू बचत कर पा रही है। ये भी तो एक फीलिंग है ना, ये फीलिंग भी तो हाँ। आपको प्राउड यस। फील कराएगी ना, कि जो अब तक नहीं हो रहा यस। था वो तू अब कर पा रही है। हम्म। है ना, राइट।
ये क्या है ना, ये स्पेसिफिक वर्ड्स है कि हम हैप्पी फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे, लेकिन उस अच्छे में भी तू कैसा फील करोगे, प्राउड फील करोगे यार कि जो तू अब तक नहीं कर पा रही थी वो तूने कर लिया। ठीक राइट। है, ये आप एक ही वाला लिखो जो मुझे आपका पता है, बाकी आपको पता है अपना, आप लिखो अपना। ठीक है। थैंक यू। मैम जैसे मैंने एसआईपी और वो सारा लिखा है, मतलब मेरा चल रहा है, एंड मैं वेल डू उसको पे भी कर रही हूँ, ठीक है, बट मैं चाहती हूँ और वो इजली हो जाए, मतलब तो मैंने नीचे लिखा है मुझे रिच फील होगा, मुझे रॉयल फील होगा, मैं एकदम अमीर अमीर फील करूंगी कि मेरे पास कितने पैसे, कितने इन्वेस्टमेंट है, मेरे को लगेगा मैं एकदम वैसा लिखी हूँ। इट इज ओके। यस, इट इज इजी फॉर मी, मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि यार इस बार ये वाली एसआईपी दूं या नहीं दूं। मैं हाँ। एकदम मस्त तरीके से उसको इजी वे में पे कर पाऊंगी, फ्री माइंड सेट के साथ। हाँ मतलब मेरे को ऐसा लगेगा मैं एकदम सेठानी हूँ, मेरे पास तो सब है, मैंने ऐसे लिख दिया है फीलिंग में। बिल्कुल बिल्कुल, जो फील करना चाहते हो ना वो लिखो, क्योंकि मैं अपनी फीलिंग आप में नहीं, आपके उस सपने में इन्वॉल्व कर सकती ना। आपको क्या यस। फील होगा, आप मेरे को सेठानी वाला फील होगा, अंबानी वाला फील आएगा कि हाँ भाई निकलने दो, हाँ भाई निकलने दो, बहुत है अपने पास, बहुत है अपने पास। यस लिखो। मैम। अमृता, एक चीज पूछनी थी, हेल्थ में ऐसा लिखना कि परफेक्ट हेल्थ चाहिए या जो पर्टिकुलर चैलेंज चल रहा है वो पर्टिकुलर वैसा उसमें चाहिए? ये तो हम एक वर्ड्स देते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ परफेक्ट, हैप्पी, अच्छा, ये तो हम वर्ड देते हैं, उसको पता हो ना परफेक्ट हेल्थ में क्या चाहिए। आपको जैसे उतना बॉडी फिजिकली वेट चाहिए। इमोशनली सब तरह से क्लैरिटी चाहिए। हम्म, जैसे आपकी हेल्थ में क्या ब्रेकडाउन है मुझे बताइए, फिर मैं आपको जैसे हेल्प करूँ। डाइजेशन का, हेल्थ में ब्रेकडाउन है, डाइजेशन इश्यूज है। तो आप और क्या चाहोगे, आप यही चाहोगे ना कि मैं जैसे मॉर्निंग में ही मेरा एकदम मैं अच्छे से फ्रेशन अप हो जाऊं, मेरा हम्म। बहुत अच्छे से डाइजेशन हो, बहुत अच्छे से मैं फ्रेशन अप पाऊं, यही तो चाहिए आपको परफेक्ट हेल्थ में। हम्म। डेली, डेली, डेली इजीली बाउल मूवमेंट्स, हम्म। स्मूथ, है ना, ये भी तो एक है ना। अमृता, अ, हम्म। यही है ना हमारे ऑप्शन, सेल्फ ड्रीम, रिलेशन, हेल्थ, वेल्थ मनी। और करियर। हाँ जी, हेल्थ के बाद मनी है, वेल्थ नहीं है, वेल्थ एक अलग चीज हो जाती है। हेल्थ, मनी, करियर, लाइफ। वेल्थ में क्या रहता है हमारा कि हमारे पास पैसा भी है और हम उसको रोक भी पा रहे हैं और उसको पाके खुश भी हो पा रहे हैं, दैट्स वेल्थ। लेकिन एक मनी, जैसे हमें एक पर्टिकुलर कुछ अमाउंट चाहिए होता है ना कभी कभी, कि मेरी इतनी मंथली सैलरी हो जाए, है वेल्थ ना, या कट करके मनी लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, मनी, करियर एंड लाइफ। लाइफ में ना बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे आपको कार चाहिए, कुछ ब्रांडेड क्लॉथ्स चाहिए, जो हम्म, एटसेट्रा होता है, डायमंड रिंग चाहिए, डायमंड नोज पिन चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो आप लाइफ में लिख सकते हो। कहीं घूमने जाना है। और लास्ट हमारा करियर ड्रीम रहेगा, हाँ। करियर और लाइफ, लास्ट लाइफ है, मतलब हम्म, जीवन में और क्या क्या चाहिए। एक बार मैं फिर से सबको रिपीट कर देती हूँ, हम जो अपने सपने लिख रहे हैं वो सेल्फ, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा सपना होगा। फिर है रिलेशन, कि हम कुछ लोगों के साथ कैसा रिश्ता चाहते हैं। फिर है हम्म, हेल्थ, कैसी हेल्थ चाहते हैं। मनी, कितना चाहते हैं कि आप कोई काम नहीं करें, कुछ भी नहीं करें, फिर भी आप चाहते हो कि यार मेरे पास हर बार हर रोज ना इतने रहे, या किसी स्पेसिफिक फेस्टिवल पे या डे पे आप कुछ पैसा चाहते हो किसी चीज के लिए। करियर, अगर आप कोई भी काम करें, इवन आप होम मेकर भी है ना, तो आपका वो करियर है। ठीक है, लाइफ, जीवन में और क्या क्या चाहते हो आप, कार चाहते हो, ब्रांडेड क्लॉथ चाहते हो, गोल्डन रिंग्स चाहते हो, गोल्ड रिंग चाहते हो, डायमंड रिंग चाहते हो, कहीं की ट्रिप चाहते हो, कुछ भी चाहते हो जो एक्सेट्रा, इस सब के बाद आपको बच जाता है। ये सब किस में है, जैसे आपने बोला अभी कि आपको ये मतलब आप ये चाहते हो वो चाहते हो, तो ये किस में डालना है, मैं लाइफ में या मनी सेक्टर में? लाइफ में भी डाल सकते हो, इवन अगर वो मनी से रिलेटेड है तो आप वहां भी डाल सकते हो, Okay. है ना। अगर आप वो खुद से लेना चाहते हो तो आप मनी में डाल दो, और अगर वो किसी और से एक्सपेक्ट करते हो कि भाई पति देव आपको डायमंड रिंग तो वो ओके। लाइफ में लिख लो। ठीक है, क्योंकि मनी में चाहोगे तो ऑब्वियसली आप खुद के लिए लेना चाहोगे ना वो। यस तृप्ति मैम। अंतरा, थैंक यू। क्या सोच रही हो। मैंने सेल्फ में तो वो जो आपने पहले अमृत वेला का बोला था वो तो मतलब क्लियर हो गया। और सेकंड मेरा वो भी था कि मैं 1000 मतलब प्लस ग्रेटिट्यूड लिखूं, तो वो भी क्लियर हो गया।
तो मैं बाद में लिखूंगी। तो रिलेशन में मैंने इनका और मेरा रिलेशन अच्छा हो इसके लिए लिखा है। तो मैंने जो लिखा है वो आपको पढ़ के बताती हूँ, आप बताना मुझे बराबर है क्या। आवाज आ रही है ना दीदी? हाँ, ओके। अ, तो क्या मैंने ये लिखा है कि मेरा और इनका रिश्ता बहुत अच्छे से हो रहा है, फुलफिल हो रहा है। तो ये क्यों होगा? तो क्या क्योंकि एक क्या दूसरे को, एक दीप्ति मैम, हाँ प्लीज, आपने लिखा व्हाट यू वांट में क्या लिखा? मेरा और इनका रिश्ता बहुत अच्छे से फुलफिल हो रहा है। मतलब रिश्ते से अच्छे से फुलफिल हो सकता है। एक दूसरे का बॉन्डिंग अच्छा हो रहा है। आप ये लिखो इसमें, व्हाट यू वांट में आप ये लिखो कि मेरा और मेरे हस्बैंड का रिश्ता, मेरा और मेरे हस्बैंड का जो भी नाम है उसको ब्रैकेट में लिख सकते हो। मेरा और मेरे हस्बैंड का रिश्ता, या हम मेरे और मेरी बॉन्डिंग मेरे हस्बैंड के साथ बहुत ही लवफुल, अमेजिंग, वंडरफुल, अच्छा। ब्यूटीफुल हो रही है, वाह, नाइस। या ब्यूटीफुल थैंक यू। है। गुड। थैंक यू। एंड मैं तो कहूँगी थैंक यू सो मच कि आपने ये क्वेश्चन किया, आपने शेयर किया, क्योंकि इससे बहुत लोगों को हेल्प मिल गई, सो थैंक यू। यस मैम। तो फिर और व्हाई यू वांट? इससे एक दूसरों को समझकर मैं उनको इज्जत दूंगी। वो तो मुझे देते हैं, मेरी कम पड़ती है तो वो मैं देना चाहूंगी। उनका रिस्पेक्ट होगा, मेरे से जो कम पड़ता है वो मैं देना चाहूंगी। कभी और वाई नहीं इससे होता, ये तो आप अपने आप हाँ, को गिल्ट में लेकर जा रहे हो। ये वाई नहीं अच्छा। होता। वाई पता है क्या होगा आपका इस रिश्ते में? जिससे कि मैं अपने वैवाहिक जीवन को पूर्णतः जी पाऊं, जिससे कि मैं अपने वैवाहिक जीवन का हम दोनों साथ में मिलकर आनंद ले पाए। कोई भी जो पति पत्नी का रिश्ता है ना, वो ना पत्नी चला सकती है ना पति चला सकता है, वो दोनों लोग चलाते हैं। तो हम दोनों इस वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छे से आनंदमय तरीके से जी पाए, इसको संपूर्णता से जी पाए, और अपने इस वैवाहिक जीवन में इतना प्यार भले कि हम दूसरों के लिए आदर्श बन जाए। हाँ, बहुत अच्छे से समझाया, पर दीदी उनकी तरफ से है, मेरा कम पड़ता है, कोई ये बात मुझे नहीं, उसके लगता लिए है। हम फॉरगिवनेस कर लेंगे, लेकिन अपने आप को गिल्ट में मत लेकर। इट्स नॉट अ ओके। गुड थिंग। थैंक यू। थैंक यू। और फिर जैसे कि ये कैसा होगा व्हाट रिश्ता? टाइप ऑफ? हाँ जी। हाँ, तो हम हमारा दोनों अपने रिश्ता ये प्यारा होगा, बिल्कुल पूरा। नहीं, फिर मैं बोली प्यारा, अच्छा, ये वर्ड्स यूज ही नहीं करने। इसको ओके। डिस्क्राइब करो यार, प्यारा में क्या प्यारा होगा? हम दोनों एक दूसरे के साथ हर रोज सुबह बैठ के मॉर्निंग टी पीते हैं, जहाँ पे बैठ के हम दोनों अपनी हर बात को शेयर करते हैं, खुशी खुशी एक दूसरे को सुबह उठ के मॉर्निंग किस करते हैं, मॉर्निंग हग करते हैं, और पूरे दिन एक दूसरे के साथ अच्छे दोस्त बन के रहते हैं। अपनी हर बात एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे को प्रॉपर स्पेस देते हैं। रिश्ते पता है कब खराब होते हैं? जब हम स्पेस नहीं देते, स्पेस देते हम्म, हैं। और रात में जब हम बेड पर जाते हैं तो एक दूसरे से अपना पूरा दिन बेहतरीन तरीके से डिस्कस करते हैं। कोई भी गिला शिकवा होता है उसको एक बैठ कर सुलझाते हैं, और फिर एक प्यारा सा नाइट हग देकर सो जाते वाह, हैं। यही तो सो चाहिए, प्रिटी। थैंक यू। राइट? और फिर मैंने फीलिंग में वही लिखा है कि अच्छा लगेगा, अच्छा तो बोलना नहीं है, सॉरी। तो इससे एक मैंने ये लिखा है कि मैं हम दोनों जब अच्छे से रहेंगे तो किड्स को भी अच्छे संस्कार मिलेंगे इससे। तो वो फीलिंग मुझे बहुत प्यारी लगेगी, बहुत इसको खुश। संस्कार जो मिलेंगे, कृष को जो संस्कार मिलेंगे वो बाई में आएगा। अच्छा। बेटे को जो संस्कार मिलेंगे ना, माँ बाप का रिश्ता अच्छा है, वो वाई में आएगा। फीलिंग में पता है क्या आएगा आपको? ओके। आई फील सो ब्लेस्ड। मुझे लगेगा कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मेरा तो वैवाहिक जीवन इतना बेहतरीन है। आई फील सो ब्लेस्ड, आई फील सो हाई। जब मेरा रिश्ता बेहतरीन होगा तो आई फील सो एनर्जेटिक। बहुत प्यारी हो आप। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छा प्यारी समझाने आप के लिए। भी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। हाँ मैम। रिश्ते मैंने सॉरी। हेल्थ में ये लिखा है, हेल्थ में दो लिखे हैं, मैंने ये कि मैं ऑफिस डेली जाऊंगी, तो इससे मेरा सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना होगा, वॉकिंग करना है जो मेरा मेन ये, तो वो होगा। हेल्प क्या है? और देखो हेल्प बताओ मुझे अपनी। हेल्थ में मुझे थोड़ा सा
वॉकिंग कम होता है, तो वो हो जाएगा, इसलिए मैं वॉकिंग क्यों चाहिए? अ, मतलब ये तो हेल्थ क्या नहीं है ना। अभी, नहीं नहीं, हेल्थ में वही मेरा ब्रेकडाउन था दो बीच में पैरों का, तो इससे मैं थोड़ा चल चल फिर कम रही थी। तो बस तो आपकी हेल्थ मेरा का ऐसा, ड्रीम है। आपका हेल्थ का ड्रीम है परफेक्ट, हेल्दी, पावरफुल लेग्स। ओके ये आप करते हैं ना। ओके, हम्म, ठीक है, मैं लिखती हूँ बाद में रिकॉर्डिंग सुन के। तो इससे मतलब वही मेरा क्यों था कि मैं डेली वॉकिंग करूंगी, उसकी वजह से मुझ में थोड़ी स्ट्रेंथ मैं आएगी। मैं कहीं भी जा पाऊँ, मुझे सोचना ना पड़े, मैं कहीं भी आराम से घूम फिर पाऊँ। ये आपका सुपर। वाई एंड व्हाट यू, और ये क्यों चाहिए। ये तो वाई हो गया, सॉरी, है ना। व्हाट टाइप ऑफ, कैसा चाहते हो आप कि मैं आराम से नीचे भी बैठूं, ऊपर भी उठूं, सोचना ही नहीं पड़े कि लोग सोचते हैं ना पैरों की वजह से नीचे नहीं बैठ सकती हम्म। हूँ, उठने में परेशानी होती है। मैं कितना भी उठूं बैठूं, सीढ़ियाँ चढ़ूं, नाचूं गाऊं, ये मेरा टाइप है। अच्छा, क्या है? फिर तो फीलिंग तो बहुत अमेजिंग रहेगी। इतना सब करूंगी तो खुश रहूंगी। यस, देखो। बहुत अच्छा। और सेकंड हेल्थ में वही लिखा है मैंने कि मैं डेली सूर्य नमस्कार कर रही हूँ, जिससे मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी और स्वस्थ स्वस्थ रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और फिर फीलिंग में कि अच्छा मैं लगता है, ये फिर अच्छा बोल दिया आपने। आपको पता है सॉरी। सूर्य नमस्कार क्या देता है? आपको फ्लेक्सिबल बॉडी तो देता है, साथ साथ आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाता है सूर्य नमस्कार। हम्म, वही मैं मैंने टाइम लिखा मैनेज था। करूंगी, और ऑब्वियसली जब सूर्य नमस्कार है तो आप सुबह सुबह करोगी। हाँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना भी सीखूंगी। हर वही चीज एक वही लिखा था मैंने। और फिर ये फीलिंग इतनी अच्छी, इतनी सॉरी प्यारी प्यारी होगी, मैं हैप्पी होंगी, बहुत खुश होंगी, आपके साथ डांस करने लगूंगी, आपके साथ अमृत का अमृत चखने लगूंगी, ये लिखा है मैंने लास्ट में। आज तो हम ऐसे ही सबको करा देते हैं मैम, सबको उठा देंगे अभी। अमृता, थैंक यू अमृता, सो मच। मैंने मनी वाले एरिया में ये लिखा है, एक्चुअली एक अमाउंट है जो कहीं से, मतलब उसमें कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं, तो मैंने ये लिखा है कि मेरा वो अमाउंट मुझे मिल गया है, वो टाइम के साथ डाला है कि मुझे इतने का चेक मिल गया है। क्यों चाहिए? बिकॉज आई वॉन्ट टू परचेज 10,000 स्क्वायर फीट लैंड। आई वॉन्ट टू कंस्ट्रक्ट होम एंड पिरामिड एंड राधा कृष्ण टेम्पल ओवर दैट। फिर उसके बाद लिखा है कैसा चाहिए? ऐसा चाहिए जहाँ पे हरे, मतलब जहाँ पे बाजू में नदी हो, नेचर कनेक्टेड हो, और मतलब ऑलरेडी देख रखी है वो जगह जहाँ पे लेना है, ट्रीज हो, खुली खुली जगह हो, मतलब इस टाइप का चाहिए, ऐसे चाहिए, कैसे में यही आएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल सही लिख रहे हो आप। एंड हाउ वुड यू फील कि आई वुड फील सो हैप्पी, आई फील लाइक कि वाओ, मैं तो जस्ट स्वर्ग में आ गई हूँ, कितनी सुंदर जगह है, आई एम फीलिंग अमेजिंग। इज इट एंड ओके? वो पिरामिड बना रहे हो ना आप शायद वहां पे। हाँ हाँ हाँ, मतलब तो वो हाउस घर के ऑब्वियसली आप साथ वो साइड। लोगों के साथ, लोगों के लिए भी ओपन रखोगे ना। हाँ हाँ तो ऑब्वियसली आप क्या करने जा रहे हो, सोशल सर्विस। हाँ। तो आपको क्या फीलिंग मिलेगी? मुझे अच्छा लगेगा कि मैं इस जीवन में परमात्मा द्वारा दिए गए जीवन में लोगों के कुछ काम आ पा रही हूँ। ओके, है ठीक ना। है, यस। ठीक है। एक पूछूं बड़ा दीदी, बड़ा आप चाहते हो। मनी में हम मिस्टर गुप्ता के लिए लिख सकते हैं? क्या मैम? मनी में मिस्टर गुप्ता के लिए लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो। ओके, थैंक यू। तो आपको पता है ना वो मिस्टर गुप्ता वाला अमाउंट कितना है, तो वो आप लिखो कि मुझे इतना अमाउंट वो मिल गया, चाहिए, क्यों चाहिए, मिस्टर गुप्ता को देना है, कैसे चाहिए। कैसे चाहिए तो आप लिखो कि मैं आई एम ओपन टू रिसीव फ्रॉम एनी सोर्स, कहीं से भी आए, इजिली एंड हैप्पीली आ जाए। अच्छा, मैम मेरा एक थैंक यू। सपना है, वो समझ में नहीं आ रहा। वो मिला आप लोग से ही है, बिकॉज आप लोग इतना ज्यादा मेरे को वो इंस्टेंट करते हो।
शायद वो सपना मेरा पहले था, बट समटाइम्स जब आप बड़े होते हो तो वो सपने दब जाते हैं। वो है, हाँ। हाँ मैम, बट ना मेरे को ना ये हो रहा है कि मेरा बिजनेस है, बीच में वो क्वेश्चन मेरे को बार बार आ रहा है कि मेरा काम है, मेरा मैं मैं अलग। आपको बताती हूँ, मॉडलिंग ना आपका सपना ना बिजनेस में आएगा ना करियर में आएगा, बिकॉज इट्स नॉट योर करियर, इट्स योर पैशन, इस सेल्फ में आ सकता है। तो लाइफ में लिखो। लाइफ में भी लिख सकती हो, सेल्फ में भी लिख सकती हो, बिकॉज इट्स योर पैशन यार। तो मैं मैम अगर ये क्या आपका पॉलिसिस करियर फील होता करूँ तो मेरे को पहले खुद ही ही नहीं चुन समझ में आ रहा है। यस। अमृता, और कौन बोल रहा था? अमृता, मुझे एक चीज पूछनी है कि जैसे मेरा एक था कि मेरे को स्विमिंग सीखनी है और है ना जैसे स्पोर्ट्स खेलना है, लेकिन मैं अपनी हेल्थ की वजह से वो नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं ये कर पा रही हूँ, ये मैं अपने हेल्थ में लिखूं कि मैं कैसा फील करूंगी जब मेरा हेल्थ ठीक हो गया है तो। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। मैम पॉलिसिस के लिए क्या लिखूं? के लिए स्पॉन्डिलिसिस। स्पॉन्डिलोसिस के लिए क्या है मैम, आप बताओ। देखो मैं सच बताऊं, आई एम परफेक्ट हेल्दी फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स, 2 इयर्स भी कह सकती हूँ। आई एम नॉट ऑन मेडिकेशन, तो मेरे को ना ये डीप डीप चीजें ना बहुत ज्यादा पता ही नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता है ये मेरी आंख है, ये मेरे पॉलिसिस कान है। मेरे कंधे ये होते थोड़े दुखते हैं। दुखते हैं तो आप बस इतना लिखो मैम। देखो मुझे वो सब नहीं मिलता, इवन वो भी मत जाए करो, इतना डीप में भी मत जाए कि मेरा वो लिवर ये सब। आप नॉर्मल वे में लिखो कि मेरे कंधे परफेक्ट हेल्दी एंड बहुत ही इजीली मूवमेंट कर पा रहे हैं। यही तो चाहते हो ना? यस। है ना? यही तो होगा कि आपके शायद वो मूवमेंट्स में आपको दर्द होता होगा या कुछ होगा। तो हाँ। मैं बहुत इजीली मेरे मूवमेंट्स हो पा रहे हैं, मैं इजीली सब चीजों को उठा पा रही हूँ, मेरे कंधे बहुत सपोर्टिव हेल्दी एनर्जेटिक एंड इजीली मूवमेंट कर पा रहे हैं। ये आपका सपना हो गया। क्यों चाहिए कि मैं ये आराम से हाथ उठा के गिद्दा पा लूं, भंगड़ा कर लूं, डांस कर लूं, जितना चाहे भार उठा लूं, खूब मजे कर लूं, है ना? कैसे चाहिए? मैं कुछ भी कर, मैं मेरे कैसे चाहिए? हेल्दी चाहिए, एनर्जेटिक चाहिए, परफेक्ट मूवमेंट चाहिए, सोचना ना पड़े कि बस जो चाहे बच्चे की तरह चाहिए। एक बच्चा कैसा होता है ना, सोचता नहीं है ना कि मेरे यहाँ दर्द है तो वो लिखो टाइप में। फीलिंग क्या होगी? हाँ, अच्छा महसूस होगा। स्पाइडरमैन वाली फीलिंग होगी, ऐसे लिखो। लिखो अपने ऐसे फीलिंग अच्छी अच्छी डालो ना, मजे वाली फीलिंग डालो कि स्पाइडरमैन वाली फीलिंग होगी, मैं एकदम मस्त ऐसे एकदम हाथ उठा के कैसे भी उड़ सकती हूँ, कर सकती हूँ, जा सकती हूँ, कितना भी बोझा उठा सकती हूँ ना। वो वाली फीलिंग कौन सी वाली होगी? स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन, उठा लूं मैं कितना भी बोझ, है ना वो वाला। हेलो। मैम, मैं अमृता, कुछ पूछना चाहती एक जो लास्ट वाला है लाइफ, इसके लिए समथिंग कुछ स्पेसिफिक क्या होगा? बहुत कुछ हो सकता है, कार हो सकती है, कहीं घूमने जाना हो सकता है, किसी वेकेशन पे जाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो बाकी एरियाज में आप नहीं लिख पाए वो हो सकता है, जैसे कल आपने वो मिरर ये हो सकता है मैनिफेस्ट। ना कि पूरी लाइफ एक वेकेशन है, हॉलीडे लाइफ। भाई साहब ये मत लिख देना, नहीं तो घूमती रह जाओगी मेरी तरह नहीं 2027। नहीं, मेरे मेरे उल्टे पैर में ब्लैक तिल है, मैं ऑलरेडी बहुत घूमती हूँ, मतलब मैं बहुत घूमती हूँ, मेरे है ना? पैरों में चक्कर लगे ही रहते हमें भी हैं। जाना है, हमें भी जाना है घूमने। और लिखो लिखो जो समझ में आ रहा है। यस नीता मैम। हाँ मैम, मैं पूछना चाह रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया है। जैसे मैं सेल्फ में मैंने क्या लिखा है बताऊं? बिल्कुल बताइए मैम। अ, पहला तो है मुझे अमृत वेला उठना है डेली, हम्म, क्योंकि मुझे शुक्राने करने हैं, क्योंकि मैं एक अपने मिनट बस, सपने एक मिनट नीता साकार मैम, कर मैं पाऊँ। बाकी सब लोगों को बोलूंगी, मैं नीता मैम से बात कर रही हूँ, बाकी सब लोग अपना अपना काम करेंगे, क्योंकि आधा काम जितना आप यहाँ निपटा लोगे पूरे दिन के लिए उतना इजी हो जाएगा, है ना? यस नीता मैम। दूसरा मैंने लिखा है रोज एक्सरसाइज करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं फिट रह सब सकूं। वाला पूरा नहीं हुआ मैम, अमृत वेला वाले में सारे पॉइंट्स मुझे क्लियर करो चारों। व्हाट टाइप ऑफ? मुझे अमृत वेला उठना है क्योंकि मैं शुक्राना करने के लिए करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने सपने साकार कर पाऊं। वो तो आप दिन में भी कर सकते हो, तो अमृत वेला क्यों उठना है? ये तो रीजन नहीं हुआ। हम्म, अमृत वेला में मतलब शुक्राने बहुत अच्छे से अपन कर सकते हैं ना, दिन में टाइम मिलता नहीं मिलता है, उस समय अपना टाइम होता है।
यस, वेरी गुड। अब आपने दिया ना खुद से आंसर जब मैंने आपसे बात की। तो मुझे अमृत वेला उठकर पीसफुली हाई वाइस में शुक्राने करने हैं अपने सपनों को पाने के लिए। अच्छा। ठीक है। और व्हाट टाइप में क्या लिखा आपने कि कैसा अमृत वेला चाहिए आपको? मैंने तो इतना ही लिखा है। नहीं ना, तो मैंने तो 4 पॉइंट्स दिए थे ना आपको। व्हाट टाइप में भी कैसा चाहिए ये भी लिखना है आपको। आप लिखो कि मैं जब सुबह उठूं एकदम फ्रेश हूँ, ऐसे झोंके नहीं ले रही हूँ। ऐसे ऐसे तो अच्छा। जब झोंके लेते हैं ना तो फीलिंग्स नहीं आती। तो मैं उठ के अपने टेबल चेयर पर बैठूं और एकदम हाई वाइब्स में खुशी खुशी अमृत वेला करूं। ये आपका अच्छा। टाइप हो गया है ना। और जब आप ये हाँ। कर लोगे तो आपको खुशी कैसे मिलेगी? आप कैसा फील करोगे? सॉरी। हैप्पी। और इसके अलावा ये तो बहुत जनरल वर्ड हो गया ना। हम्म। हम्म। आई फील रिलैक्स्ड। आई फील हाई ऑल डे। है ना। जब आप सुबह सुबह अमृत वेला कर लोगे तो आपको एक रिलैक्सेशन रहेगा ना कि एक हम दिन में नहीं कर पाते तो हमें क्या लगता है हम कर नहीं पाए हाय मेरे शुक्राने रह गए, ऐसे ही लगता है ना। तो मैं रिलैक्स रहूंगी कि यार मैंने कर तो लिया सुबह उठ के। अच्छा। रिलैक्स। कॉन्फिडेंट भी फील करोगे, इवन हाई भी फील करोगे आप समझ आया मैम? हाँ, रिलैक्स व हाई फील करने के लिए ना। बिल्कुल। फिर तीसरा। बस यही तो थे, 4 ही तो पॉइंट थे कि क्या चाहते हो, क्यों चाहते हो, कैसा चाहते हो और कैसी फीलिंग आएगी आपको। ओके ओके। दूसरा मैंने रोज एक्सरसाइज करना है क्योंकि मैं फिट रह सकूं। तो ये भी हम्म मेरा सेल्फ में ही आएगा ना मैम। हाँ, आप हेल्थ में भी लिख सकते हो उसको मैम। सेल्फ में और कुछ ढूंढने की कोशिश कर लो। खुद से प्यार करना लिख सकते हो सेल्फ में, जो शायद किसी ने नहीं लिखा होगा। रोज मेडिटेशन करना है क्योंकि मैं अपनी इनर ग्रोथ और पीसफुल रह सकूं। हम्म, ये भी ठीक है। बिल्कुल ठीक है मैम। और मुझे रोज मुझे डांस करना भी पसंद है, इसलिए मैं रोज डांस कर रही हूँ क्योंकि मुझे एनर्जेटिक रहना है और सिंपल सा ऊर्जावान। आंसर, क्योंकि डांस करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है डांस करना। ऐसा लगता है कि मैं खुद को एक्सप्रेस कर पा रही हूँ। हाँ, तो मैंने वही लिखा है। मैं रोज डांस कर रही हूँ क्योंकि मुझे एनर्जेटिक फील होता है और मुझे अच्छा लगता है। हम्म, ठीक है नहीं। ठीक तो मैंने इस सेल्फ में इतना लिखा है और दूसरा रिलेशन है। तो रिलेशन में मैंने लिखा है कि मैं अपनी बहन के साथ प्यार वाला रिश्ता रखना चाहती हूँ क्योंकि क्योंकि मैं तो नहीं लिखा मैंने। वे अपना रिस्पेक्ट व मुझे मैं ऐसा रिश्ता चाहती हूँ कि रिस्पेक्ट और प्यार से भरा रहे। क्योंकि भी लिखो। क्योंकि क्यों भी चाहते लिखूं। हो, बिल्कुल। जी जी। आप ऑब्वियसली उनके संग चाहते हो तो कोई रीजन नहीं है ना, इसलिए तो चाहते हो। सुदेश सर, तो क्योंकि मैं क्या लिखूं मैम। लिखे आप? सुदेश सर लिख रहे हैं आप? लिख रहे हो, समझ आ रहा है आपको, पॉइंट्स क्लियर है? ड्रीम्स लिख रहे हैं हम लोग, आई मीन सब। 5:30? कौन पूछ रहा है भाई 5:30 पे हम ड्रीम्स लिख रहे हैं? अलिका इतना लेट ज्वाइन की हो? नहीं, मैंने पूरा 1 घंटे बाद ज्वाइन किए, क्योंकि ना पहले संडे के दिन क्लास नहीं होते थे तो मेरा अलार्म वहाँ बंद था और मैंने बड़े उससे देखा, अरे वाह अलार्म सेट है, और मैं सो गई। मतलब मैजिक लकीली बुक में मुझे। कोई संडे ऑफ नहीं है, मैजिक बुक हम कंटिन्यूटी में करने वाले हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं हाँ। अलिका। कोई बात नहीं, हम ना आप रिकॉर्डिंग देखना। यस, हम ड्रीम लिख रहे हैं और जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं और विद पॉइंट्स बताए कि किस किस पॉइंट्स पे हम लिखेंगे, है ना। तो बस हमने कुछ एरियाज लिए थे, उन एरियाज में हम सपने लिखेंगे और कैसे कैसे लिखने हैं वो हमने उसमें बताया। ठीक है, तो व्हाट यू वांट, व्हाट टाइप ऑफ यू वांट, व्हाई यू वांट एंड विथ फीलिंग, ये हम लिख रहे हैं। तो उसमें आज कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आप चाहे आज 100 सपने लिखो, 1000 लिखो, आपकी मर्जी है। लेकिन जो भी लिखोगे सब में ये 4
हर चीजें होनी चाहिए आपकी, और इन इन एरियाज में जरूर होना चाहिए। एक शॉर्ट टर्म होना चाहिए, एक छोटा होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म होना चाहिए, एक बहुत बड़ा ड्रीम होना चाहिए, हर एरिया में। इस तरह से हमने आज किया है ना। तो एक बार आप रिकॉर्डिंग कर लेना, उससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। एंड वही है कि आज हमने ड्रीम पर ही काम किया है, और होमवर्क जो है आज हमारा सीक्रेट मूवी। बेटा मैम मनी के लिए कैसे लिखना है? मुझे नहीं पता मैम, आपको कितना पैसा चाहिए, कौन मैंने पूछा? लिखा है कि मुझे मनी ये मंथली 5 lakhs फिक्स्ड बच्चों इनकम चाहिए, फिक्स्ड नेट प्रॉफिट विद अभी फिक्स्ड कितना इनकम। अर्न करते हो, चलो ये चीज भी आपने बहुत अच्छी बता दी। अभी आप कितना अर्न करते हो मंथली? मैम अभी तो मैं कभी 3.5-4 lakhs तक, कभी ज्यादा भी ओके, होता है। कोई नहीं मैम, 4 तक अगर आप जा रहे हो तो 5 तक लिख सकते हो। मैं आपको बता दूं, एकदम बहुत मैसिव जंप पे नहीं जाना चाहिए। यदि आप 1 लाख अभी अर्न करते हो तो लेकिन आप 5 लाख एक ना हो रहा है लिखकर। बेटा मैम, अभी क्या होता है क्योंकि बिजनेस है मेरा, तो 7 कोविड के बाद बहुत सारे और अप्स एंड दिल डाउन से आते रहते हैं, तो सबको वो शो करो फ्लक्चुएशन है मेरे एक्साइटमेंट के साथ। मनी का। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुकिए, बाकी लोगों को मैं म्यूट कर देती हूँ। हाँ जी, बोलिए मैम अब आप। तो कोविड के बाद थोड़ा मनी का ऊपर नीचे मतलब फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो मैं वो कभी मत भी बताइए, एनर्जी वो जी, वो नहीं बताइए। अभी आप रिसेंट में 2-3 महीने से कितना अर्न कर रहे हो? एवरेज कितना 3 मंथ्स का आपका? 2-3 महीने से मैम 2.5 तक जाती हूँ मैं। ओके, तो आपने अभी तक कभी 5 किए हैं पहले? हाँ जी मैम, बहुत किए, 5, 7, 8, 10। तो बस वेरी गुड, आप 5 लिख सकते हो मैम। लिखो कि आप मनी में लिखो, आई एम अर्निंग 5 लाख रुपीज मंथली इजीली। आई एम अर्निंग ऐसे लिखना है मैम, एक सेकंड में लिखती हूँ। और थोड़ा सा, या फिर आप अभी नॉर्मल वे में लिखो कि मैं 5 लाख रुपए महीना बहुत आसानी से कमाती हूँ। 5 लाख मैं रुपीज आपका फेस नहीं इजीली। देख पा रही, एक बार आप थोड़ा सा आप आइए सामने, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ। यस मैम, ठीक है, ये आपका हो गया। अब वो वाई क्यों चाहते हो? क्यों चाहती हूँ? ताकि मैं अपने घर के खर्चों को, क्योंकि मैं सिंगल मत हूँ, तो मैं अपने घर के खर्चों को और सारे एजुकेशन को सब कुछ इजीली मैनेज कर सकूँ। बच्चों को स्मूथली रन कर पाऊँ, और अपने बच्चों हम्म, को अच्छी शिक्षा और अच्छा जीवन दे पाऊँ, खुद खुद भी मजे से जी। ये आपका वाई हो गया। टाइप क्या चाहते हो? जी मैम। कैसा टाइप, मतलब किस तरह से चाहते हो कि किस तरह से वो 5 लाख रुपए आपके पास है, वो कैसे आए, मतलब क्या हो? कैसे है मतलब अर्निंग से ही आएगा मैम, जो काम करते हैं। आप जो भी काम करते हो ना, क्या है काम, मुझे बताओ, मैं वही तो बताना चाह मेरा रही काम मैम कपड़ों का है, लाइक बुटीक है, हूँ। तो मैं उसमें काम करती हूँ, तो सेलिंग और सारा कुछ एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड डिजाइनर्स सब कुछ काम करती हूँ मैम। आप उसमें क्या लिखोगे कि मेरे पास हर रोज इतने क्लाइंट्स आ रहे हैं, और मेरी लीड्स इस तरह से जनरेट होती है, कन्वर्ट हो जाती है पॉजिटिविटी में। जितने भी क्लाइंट्स आते हैं वो अपने साथ बाकी के क्लाइंट्स को भी लेकर आते हैं, मेरी माउथ पब्लिसिटी बहुत अच्छी हो रही है, हर कोई मेरे काम को पसंद कर रहा है। तो डे बाई डे मेरे काम की ग्रोथ बढ़ती जा रही है। मैम एक बार रिपीट कर दिया, मैं लिख लूँ मैं। आप चलो रिकॉर्डिंग भी सुना, वैसे मैं बता रही हूँ कि मेरे पास डेली अच्छे अच्छे क्लाइंट्स आ रहे हैं। जितने भी क्लाइंट्स आते हैं उसमें से 80 to 90% क्लाइंट्स मेरे प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो अपने साथ वो इतने खुश होकर जाते हैं, वो सारे क्लाइंट्स, की अपने साथ बाकी के और भी क्लाइंट्स लेकर आते हैं। सबको मेरा काम पसंद आ रहा है, और मेरा काम पूरे देश विदेश में फैल रहा है। मेरी माउथ पब्लिसिटी बहुत अच्छी हो रही है मेरे काम की। इस तरह से आप लिखेंगे। काम में एक्सपेक्ट करने से अच्छा है देना भी सीखें। हम अपना काम को बेहतर बना दें कि हमारा काम खुद ही अच्छा हो जाए। ठीक है, हम्म, मैं अपना काम 100% कर पा रही हूँ, 100% दे पा रही हूँ, जिससे कि वो और तेजी से ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, तो ओके, दैट्स ग्रेट। 5:36 हो गया है, हम्म, सभी लोग अपना अपना करेंगे। आपको सबको पता चल गया। एक बार सब आज रिकॉर्डिंग देखेंगे, सीक्रेट मूवी देखेंगे, तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। ठीक है जी, जिसको और भी कुछ पूछना हो आप प्लीज मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं टेक्स्ट कीजिए, वॉइस मैसेज कीजिए। दिस टाइम मैं फ्री हूँ अभी, क्योंकि मैं बेंगलोर में हूँ। तो आप लोग पूछ सकते हैं, आई विल रिस्पॉन्स यू, बट नो डायरेक्ट कॉल्स, ओनली मैसेज एंड टेक्स्ट मैसेज, वॉइस मैसेजेस। ठीक है जी।
तो थैंक यू सो मच। आई होप आप सबको समझ में आया हो। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। आज हमने सपनों पे काम किया, बहुत विस्तार में काम किया, जहाँ पे हमने लिखे एरिया चुने थे: सेल्फ, रिलेशन, हेल्थ, मनी, करियर और लाइफ। और जिसमें हमें अपने सपने लिखने थे कि आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, कैसा चाहते हैं और कैसा फील कर रहे हैं ये उसको पाने के बाद। जिसमें हमने कोशिश की थी कि हम लिखेंगे कुछ शॉर्ट टर्म ऐसे सपने जो एक जल्दी पूरे हो जाए, होने वाले हो सकते हैं। कुछ स्मॉल सपने, छोटे छोटे सपने, कुछ लॉन्ग टर्म और लंबे समय वाले। और कोई आज लिमिटेशन नहीं है कि हमें सेल्फ में कितने लिखने हैं, रिलेशन में कितने लिखने हैं। आप चाहें तो एक भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो 10 भी लिख सकते हैं। बट जितने भी लिखेंगे इन चारों पॉइंट्स को कवर करते हुए लिखेंगे कि व्हाट यू वांट, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाई एंड हाउ डू यू फील। ठीक है, गॉट इट। ये आज का आपका सबका काम है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम है वो है सीक्रेट मूवी 1 टाइम में देखना है, 1 वॉच में। ये नहीं कि आधे आधे घंटे में देख रहे हो या 15 मिनट्स के ब्रेक पे देख रहे हो। ये 1 टाइम में देखना है, प्लस उसके पॉइंट्स लिखने हैं कि उसमें क्या क्या स्पेशल बताया गया है। सेकेंड काम। तीसरा काम जिसको हम जिंदगी भर नहीं छोड़ने वाले हैं वो क्या है? शुक्राने करना, जो कि हम बाकी के 3 दिन से करते आ रहे हैं। आज आप लोग अगर कल तक 5,000 शुक्राने तक पहुंच गए हो तो उस 5,000 वाली कड़ी को अब आपको ब्रेक नहीं करना है। उसे ब्रेक नहीं करना है, उस 5,000 वाली कड़ी को बनाए रखना है, बनाए रखना है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया गया कि ये शुक्राने की कमाई हम क्यों कर रहे हैं। गॉट इट। तो ये आपकी असाइनमेंट है। सो आप चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल लेते हुए कि आप इस पल तक यहाँ तक बैठकर अपने सपने पे काम कर पाए। वाह वाह वाह। तो अपने प्यारे आईने को लेंगे, अपने इस मैजिकल मिरर को लेंगे और इसको लेकर कहेंगे शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू मेरे प्यारे आईने, थैंक यू सो मच मुझे इतने दिनों से खुद से प्यार करना सिखाने के लिए, मुझे बताने के लिए कि मैं कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी अच्छी, कितनी अमेजिंग, कितनी वंडरफुल हूँ। तो अपने इस आईने में देखेंगे और क्या कहेंगे? थैंक यू। इस अपने आईने को देखकर कहेंगे थैंक यू। अपने आप को देखकर। किसको देखकर? अपनी प्यारी आंखों को देखकर। सभी अपने चश्मे हटा लेंगे। और क्या नाम दिया था आपने अपनी आंखों को? अंतरा तो एकदम अपनी आंखें बड़ी कर करके, बड़ी घूर घूर के खुद को देख रही है कि मुझे सिर्फ अपनी आंखों पे देखना है। तो कल हमने अपनी आंखों को कुछ नाम दिया था, कल से पहले भी। मृगनयनी, कजरारी, बादामी, सुंदर, मोटी मोटी, गोल गोल। जो भी आपने अपनी आंखों को नाम दिया था, उन आंखों को देखते हुए मदहोश कर देने वाली, जो भी आप नाम दे सकते हो अपनी आंखों, देखिए अपनी आंखों में और कहिए खुद से गुड मॉर्निंग अमृता, आई लव यू सो मच एंड थैंक यू। थैंक यू। अपनी प्यारी आंखों को देखते हुए कहिए थैंक यू माय ब्यूटीफुल आईज। थैंक यू सो मच मुझे खुद से मिलाने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ आपका। आप अभी तक बाहर की दुनिया में अच्छाइयाँ देख रही थी, आप अभी तक बाहर लोगों को अप्रिशिएट कर रही थी, लेकिन अब मैं आपके जरिए खुद को देख पा रही हूँ, खुद की अच्छाइयों को देख पा रही हूँ, खुद को अप्रिशिएट कर पा रही हूँ। थैंक यू माय ब्यूटीफुल आईज। थैंक यू सो मच मुझे खुद से मिलाने के लिए, मुझे खुद से प्यार करना सिखाने के लिए। हाँ मैं भी सीख रही हूँ, बट मुझे पता है कि आपकी हेल्प से मैं परफेक्ट हो जाने वाली हूँ। थैंक यू। दिल से शुक्रिया माय ब्यूटीफुल आईज, दिल से शुक्रिया। अब अपनी आंखों में देखकर खुद को बताओ कि कल आपने अपने साथ क्या क्या अच्छा किया। देखो अपने आप को, देखो अपने आप को और खुद को बताओ कि कल आपने खुद के साथ क्या क्या अच्छा किया। सबसे पहला, मैं अमृत वेला उठी। फिर मैंने कल 5,000 से ऊपर शुक्राने भी किए। वाह। खुद को प्रेजेंट में भी रखने की कोशिश की। वाह। कल मैं खुद के लिए तैयार। वाह। खुद को बार बार आईने में देखकर अप्रिशिएट भी किया। वाह। हेल्दी खाना खाना प्रेफर किया। वाह। खुद को आराम भी दिया। वंडरफुल। जब जब मेरी बॉडी ने कहा कि तुझे आराम की जरूरत है, मैंने वो दिया।
और क्या क्या आपने कल अपना स्पेशल किया, खुद को देखकर अप्रिशिएट करो। खुद की ग्रोथ के लिए तुम आज भी उठी और क्लास में आने से पहले तुमने चैप्टर की रीडिंग भी की, पॉइंट्स भी हाईलाइट किए, पॉइंट्स भी बनाए खुद के लिए और अपने परिवार के लिए। वाह वाह, ये ऑब्वियसली मेरे खुद के लिए ही था। आई लव यू अमृता, बहुत अच्छा कर रही हो, आई अप्रिशिएट यू। और आज मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, पहले कभी जो मैंने ना कहा वो आज मैं तुमसे कहती हूँ। आई लव यू, आई अप्रिशिएट यू, बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत अच्छा कर रही हो, मुझे तुम पर गर्व है। यू आर डूइंग वेल, यू आर डूइंग ऑसम। आई लव यू, आई लव यू। खुद से प्यार करना क्या होता है, खुद पर काम करना क्या होता है, खुद को पाना क्या होता है ना, अब वो मैं समझ पा रही हूँ। आई लव यू अमृता, आई रिस्पेक्ट यू, नाउ आई अंडरस्टैंड यू, आई एक्सेप्ट यू। तुम जैसी भी हो ना, बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। जया मैम चश्मा हटा के कीजिए। निकिता चश्मा हटा के करो। अपने और आईने के बीच में ना चश्मे को मत रखो, सिर्फ आप और आपका आईना। सुदेश सर बोल बोल कर करो। निधि मैम बोल बोल के करो। कहो तुम पे ये बिंदी कितनी प्यारी लग रही है। मीनू शर्मा जी वर्मा जी दिख नहीं रहे हैं, दोनों के दोनों। दीपाली मैम चश्मा हटा के कीजिए। बाकी लोग अपना कैमरा ऑन करें। विवा मैम, वर्षा मैम, देखो कैमरा ऑन होना कंपलसरी है। रेनू मैम, निशिका मैम, दिया मैम, दीपक सर, अंजलि, ए बी, कृष्णा, महेंद्र सर, महीना मैम, पिंकी मैम, प्रतीक सर, सैमसंग, जो भी है। देखो आप कैमरा ऑन करेंगे ना तो मुझे पता चलेगा ना कि आप कैसे कर रहे हैं, तो मैं आपको बता पाऊंगी। देखिए अपने आप को आईने में और अप्रिशिएट कीजिए खुद को, जो कल आपने अपने लिए अच्छा किया उसके लिए। बाकी लोगों को तो मैं फिर जानती नहीं, जो लोग कैमरा ही नहीं ऑन कर रहे, कैसे मैं आपको जानूंगी। रेनू मैम, आपने क्यों बंद किया हुआ है? प्रतीक सर, वर्षा मैम कैमरा ऑफ मत कीजिए, देखो ऐसे नहीं चलेगा, मुझे नहीं पता चलेगा ना कि आप फिर कर रहे हो। कि ब्लेसिंग्स के लिए मैंने बोला है स्पेशली सभी को कि वही लोगों के लिए होगा जो डेली आएंगे प्लस कैमरा ऑन, क्योंकि फिर 28 डेज की अगर आप प्रैक्टिस नहीं करो तो ब्लेसिंग्स पाके भी क्या करोगे। वो तो तभी काम करेगी ना जब आप खुद पे भी थोड़ा काम करोगे।
खुद के करीब लेकर जाओ आईने को, क्योंकि जब हम दूर से देखते हैं ना तो हमें अपने सफेद बाल, स्किन पे जो प्रॉब्लम्स वो सब दिखती हैं। लेकिन अब जब सिर्फ आंखों में आंखें डाल के देखते हैं ना, तो सिर्फ आंखें दिखती हैं और हम दिखते हैं, हमारा प्यार दिखता है। धीरे धीरे हम पूरा भी देखेंगे खुद को, लेकिन अभी सिर्फ आंखों में आंखें डाल के देखेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। जो लोग कैमरा ऑन करके कर रहे हैं उन सबको सैल्यूट, हैट्स ऑफ। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स खुद को कबूल करने के लिए, खुद से प्यार करने के लिए, खुद से बातें करने के लिए। कहिए खुद को आई लव यू। रोना आ रहा है रोइए, हंसना आ रहा है हंसिए, खुशी के आंसू आ रहे हैं करिए, जो भी मन करे। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। आप लोग को इस तरह से खुद को प्यार करते देख बहुत अच्छा लग रहा है, अमेजिंग। दीपाली मैम, आपने अपने आप को छुपा लिया और चेहरे पे चश्मा लगा लिया, इट्स नॉट फेयर। आप पे नजर रखी हुई हूँ मैं सभी पे, जो कैमरा ऑन किए हैं, जो नहीं किए उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। गॉड ब्लेस यू। बहुत सारा लव आप सभी को, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप सभी को, कि आप खुद को जैसे आप हैं वैसे एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, खुद को अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी था, जो हम नहीं करते। हम दूसरों को करते हैं, दूसरों को प्यार देते हैं, बट खुद को नहीं देते। कल वाली फॉरगिवनेस सबने की थी, सेल्फ वाली, कैसा लगा था? दीपाली मैम आपने किया था, कैसी लगी थी? वंडरफुल मैम, मैजिकल, चलो मैंने किया था। गुड। तो समझ आया ना कि कितना हम लोग अपने आप को फॉर ग्रांटेड करते हैं। ग्रेट। चलिए जी, तो आज फॉरगिवनेस फिर से खुद के लिए ही करते हैं, ठीक है? अपने दिल पर हाथ रखेंगे सभी लोग, चाहे तो आईने में देख या फिर आंखें बंद कर। गहरी सांस लेंगे अपनी नाभि तक, रिलैक्स हो जाएंगे और कहेंगे आई लव यू अमृता, गॉड ब्लेस यू। अच्छा लग रहा है कि तुम इस तरह से खुद पर काम कर रही हो। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि अब तुम खुद को अप्रिशिएट कर रही हो। पहले तुम दूसरों से अप्रिशिएशन लेना पसंद करती थी, तैयार होती थी तो लगता था कोई सामने वाला तुमसे कह दे कि हाँ तुम इस कपड़े में बहुत सुंदर लग रही हो, तुम खुले बालों में अच्छी लग रही हो, बिंदी में अच्छी लग रही हो। लेकिन अब पता नहीं क्यों खुद को ही ये कहने का मन करता है, खुद को ही अच्छा लगता है कहना कि वाह अमृता वाह, तू इस रेड ड्रेस में कितनी प्यारी लग रही है। अच्छा लग रहा है, मैं खुद को अप्रिशिएट कर पा रही हूँ, जो कि शायद पहले बहुत टफ था। खुद को आईने में देखना ही पसंद नहीं था, मुझ में क्या अच्छा है वो मैंने कभी देखा ही नहीं था। हमेशा मैंने अपनी अच्छाइयाँ दूसरों से सुनना पसंद की। इवन जब लोगों ने मेरी बुराइयां की ना, तो उसको मैंने सच भी मान लिया। और किसी ने अच्छाई की तो ये कह दिया, अरे कहाँ, मैं कहाँ ऐसी दिखती हूँ, नहीं नहीं नहीं। इस तरह से मैंने अपनी अच्छाइयों को इग्नोर कर दिया। लेकिन जब किसी ने मेरी बुराई की ना, तो मैंने कभी ये नहीं कहा अरे नहीं ये तो मैं हुई ही नहीं, ये तो मैं हुई नहीं। मैंने कहा अंदर ही अंदर खुद को, तुम ऐसी ही हो। और मैंने उसको सच मान लिया, और इतना सच मान लिया कि वो बात मुझ पर इस हद तक हावी हो गई कि मैं वैसी बन भी गई। आई एम सॉरी अमृता, खुद से माफी मांगिए कि तुमने किसी की गलत बात को सच मानकर खुद को वैसा बना लिया। आई एम सॉरी।
आई एम सॉरी अमृता कि जब तुम्हें किसी ने अप्रिशिएट किया तो तुमने इसको इग्नोर किया और उसको एक्सेप्ट नहीं किया और बार 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 लोगों की नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी करती चली गई। आई एम सॉरी टू माई सेल्फ। इस सब से एट द एंड मैंने खुद का दिल दुखाया, खुद को हर्ट किया। तो कहिए खुद से आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी डियर अमृता। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं दिल से माफी मांगती हूँ तुमसे। मुझे माफ कर दो कि मैंने लोगों द्वारा कहे गलत शब्दों को खुद के ऊपर हावी किया। मुझे माफ कर दो, मैंने इस तरह से तुमको बहुत हर्ट किया। मुझे माफ कर दो। आई लव यू अमृता, आई लव यू सो मच। तुम में बहुत कुछ अच्छा है जो मैं अब तुमको बताऊंगी, जो मैं अब तुमको बताऊंगी। आई लव यू एंड थैंक यू। मैं थैंक यू इसलिए कह रही हूँ कि तुम अमृत वेला उठ रही हो और खुद से प्यार भी कर रही हो, खुद पे काम भी कर रही हो, शुक्राने कर रही हो, अपने आप को हाई वाइब्स में लेकर जा रही हो और अब अपने सपनों पे काम कर रही हो। पहले तो तुम दूसरों के लिए जीती थी कि उसका सपना, बच्चे का सपना, बहू का सपना, बेटे का सपना, पति का सपना, माँ बाप का सपना, ये वो। लेकिन आज तुमने खुद को चुना। सो आई लव यू एंड थैंक यू। तुम्हें नहीं पता अमृता कि तुमने मुझे यानी खुद को कितना बड़ा गिफ्ट दिया है। आई लव यू, आई लव यू, थैंक यू एंड आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू सो मच। खुद को हक कीजिए, कस कर हक कीजिए खुद को और कहिए आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। यू आर अमेजिंग, यू आर वंडरफुल, यू आर ऑसम। मुझे तुम पर गर्व है, मुझे तुम पर गर्व है कि तुम खुद पे काम कर रही हो, खुद से प्यार कर रही हो, खुद को अप्रिशिएट कर रही हो। मुझे तुम पर गर्व है। आई लव यू जाना, आई लव। बोलिए खुद को प्यारे प्यारे शब्द। आई लव यू सोना, आई लव यू बच्चा, आई लव यू। आई नो तुम्हें बहुत प्यार की जरूरत है जिससे मैंने तुम्हें बंचेस रखा, बट नाउ आई सेड आई लव यू। गॉड ब्लेस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तभी अपनी आंखें खोलेंगे। अरे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। कहिए खुद से आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। मैं जैसी हूँ, जैसा हूँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ क्योंकि मुझे मेरे प्यारे परमात्मा ने बनाया है, सबको अलग बनाया है, यूनिक बनाया है, स्पेशल बनाया है और यही मेरी यूनिकनेस है, यही मेरी स्पेशलिटी है, ये मैं हूँ। हाँ, ये मैं हूँ। चलिए सभी पानी को हाथ में लेंगे। पानी को देखेंगे, देखते हुए पानी को कहेंगे पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दूं तू बन जाए वैसा। वाह वाह वाह। थैंक यू वाटर, थैंक यू सो मच हमें इतनी प्यारी जीवन की सीख लेने के लिए, हमें बताने के लिए कि ना मेरा कोई रंग है, ना मेरी पहचान है, लेकिन मैं कितना ज्यादा स्पेशल हूँ अपनी स्पेशलिटी की वजह से, कि मैं जहाँ जाता हूँ वैसा हो जाता हूँ। वाह वाह वाह। हमें एडजस्टमेंट सिखाने के लिए शुक्रिया। ये एडजस्टमेंट नेगेटिव वाला नहीं, पॉजिटिव वाला, कि जाता हूँ और खुशियाँ फैलाता हूँ। थैंक यू वाटर, थैंक यू सो मच हमें बताने के लिए कि हम जैसे माहौल में जाएं वहां जाकर खुशियां फैलाएं, कि नहीं ये नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, वैसा क्यों दे दिया, ये क्यों दे दिया, वो क्यों दे दिया, कंप्लेन ना करके उस माहौल में एडजस्ट होकर
पॉजिटिविटी फैलाई जाए, अच्छाइयाँ फैलाई जाए और अच्छाइयाँ देखा जाए, तो जीवन कितना आसान है ये आपने हमें बताया। थैंक यू सो मच। दिल से शुक्रिया वाटर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप मेरी प्यास बुझाने के साथ साथ, मेरे कपड़े धोने के काम आने के साथ साथ, मेरे भोजन बनाने में काम आने के साथ साथ, मुझे मुझे क्लीन फ्रेश हैप्पी फील कराने के साथ साथ आप मुझे जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू वाटर, थैंक यू सो मच। मुझे पूरे दिन हाई वाइब्स में रखने के लिए शुक्रिया, एनर्जेटिक रखने के लिए शुक्रिया, हैप्पी रखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। मुझे खुद से प्यार करना सिखाने के लिए शुक्रिया, मुझे खुद को अप्रिशिएट करना सिखाने के लिए शुक्रिया, खुद को एक्सेप्ट करना सिखाने के लिए भी शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। डियर वाटर, आई लव यू। मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ प्यारे जल देवता कि मैंने कभी भी आपको रिस्पेक्ट ना दिया, वेस्ट किया हो, आपका मिसयूज़ किया हो, आपको दूषित किया हो। आई एम सॉरी। आज मैं जान पा रही हूँ कि आपने तो मुझे बहुत कुछ दिया, अब मैंने किस तरह से पानी भर के गिलास लिया, आधा पिया और आधा फेंक दिया, किस तरह से मैंने उसको वेस्ट कर दिया। आई एम सॉरी। मैं कैसे भूल गई कि इस दुनिया में कितने सारे लोग हैं जिनके पास पीने के लिए पानी तक नहीं है, तरस रहे हैं, कुछ लोग तो प्यास से ही मर रहे हैं। न जाने मैंने कितनों के नसीब का पानी छीन लिया। आई एम सॉरी। मैं यहाँ देने आई हूँ और मैं उस भाव को अगर पूरा नहीं कर पा रही हूँ, आपको वेस्ट कर रही हूँ, लोगों तक नहीं पहुँचने दे रही हूँ, आई एम सॉरी। डियर वाटर, आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमें इतनी खुशी देने के लिए, इतनी बहुत सारी, हेल्दी रखने में थैंक यू, खाना बनाने में थैंक यू, घर को साफ करने के लिए आप यूज़ होते हो, थैंक यू, मुझे पॉजिटिविटी देते हो, थैंक यू, मेरे लिए गर्म भी हो जाते हो, ठंडे भी हो जाते हो, मेरे लिए चाय में भी यूज़ हो जाते हो, थैंक यू। कितने अच्छे हो आप, मेरी खुशी के लिए हर किसी के संग इन्वॉल्व हो जाते हो, थैंक यू। आई लव यू डियर वाटर, आई लव यू। मुझे इतना अच्छा ज्ञान देने के लिए, इतनी अच्छी लर्निंग देने के लिए आई लव। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद 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 डियर वाटर, थैंक यू सो मच। इस सुकून के साथ एक एक सिप को, जैसे कल बताया था, पीजिएगा कि आपकी नाभि तक आप उसको फील कर पाए, इवन जहां तक वो जाए एट द एंड आप उसको फील कर पाए। फील कीजिए वो कहाँ तक आपकी बॉडी में जा रहा है और थैंकफुल की फीलिंग में रहिए। शुक्रिया जल देवता, बहुत 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 शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।